रिकॉर्डिंग ऑन। थैंक यू, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को। आप इस सेशन में आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते बोलते अभी हम 10वें दिन पर आ गए हैं। कौन सा डे आज? डे 10। 10वां डे। देखिए नाम भी कितना अच्छा है। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे। जादू की धूल हमने कल देखी थी ना, मैजिक डस्ट। जैसे सूरज की रोशनी आती है, हमने देखा वो सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। ऐसे वो ऋषि मुनि भगवान कोई रहते हैं, ऐसे हाथ करते हैं ना, तो उनके हाथ में हाँ से ऐसे रोशनी जाती है गोल्डन कलर की। हाँ हमने देखा हाँ है हाँ भैया हाँ। अपनी कृपा कर दी आपके ऊपर, ऐसे बोलते हैं ना। तो अभी यस। हमारे हाथ में क्या आ रहा है? वो जादू की धूल। अभी हम ग्रेटिट्यूड लिख लिख के थोड़े थोड़े से हम क्या बन गए? जादूगर बन गए अभी हम, है ना। तो अभी यस। हमारे हाथ में कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है? जिसके वीडियो ऑन रहेंगे उसको जादू की धूल मिलेगी, यस। मैजिक डस्ट। इसलिए वीडियो ऑन रखिए, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी, मैजिक डस्ट मिलेगी आपको। म्यूट यस। रखना लेकिन वीडियो ऑन रखना। अपना कैमरा माइक रहता है, वो माइक को म्यूट कर दो। जब वो यस। बोलेगे बोलने को तो माइक ऑन करने का और फिर वापस म्यूट करने का। रिकॉर्डिंग में नहीं जाता फिर। चलिए, कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्म अध्यक्ष, कितना अच्छा बोला है। इतना कोई भी दूसरा कर्तव्य आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है धन्यवाद लौटाना। धन्यवाद को लौटाना मतलब रिटर्न करना है। सुनिए आप, कितनी बड़ी बात लिखी है ना। धन्यवाद लौटा रहे हम, मतलब हमारे पास आए और उसको हम लौटा रहे हैं, वो सबसे बड़ा काम है। ये बोला है उन्होंने, ठीक है। कैसे बोला है आगे देखते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया, हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना ना केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। कितनी गहन बात कही गई है, देखिए। जो हम दिल से देते हैं वो लौट के आता है। बोलते हैं ना, हमारे कर्मा गोल गोल घूमते हैं। हमने रेकी में भी सीखा है राज दीदी के, देखिए। कर्मा लौट के वापस आता है, जो हम देते हैं जो हम पाते हैं। हमने लिखा है ना, ये सुना है ना, ये यस। जो दिया वो 100 गुना होकर आता है। दीदी भी हमको सिखाती है, भगवान भी सिखाता है, हमारे ग्रंथ भी सिखाते हैं, करेक्ट। जो दोगे वो वापस आएगा। और साइंस बोलता, अगर मैंने आम का बीज लगाया तो आम के फल मिलेंगे, है कि नहीं। यस। अगर मैंने करेले का बीज लगाया तो उसको आम के फल आएंगे क्या? नहीं। सादा सीधा सादा गणित है ना, ये एग्जाम्पल है, साइंस है ना ये तो। जो मैंने यस। दिया वो मेरे को मिलेगा, करेक्ट। करेक्ट। इसलिए कृतज्ञ हो। क्या बोल रहे हैं वो? कृतज्ञ हो मतलब धन्यवाद करिए आप हर चीज में। अगर किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है, हमें कोई व्यक्ति जो देता है उसके लिए धन्यवाद देना है। देखिए क्या है वो जीवन को बेहतर बनाएगा। हमारी जो जिंदगी अभी चल रही है ना, घसी पिटी चल रही है, सबके जिंदगी में ब्रेक डाउन है, किसी की जिंदगी में क्या है, किसी की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, चल रहा है ना। हम यस। सब शेयर नहीं करते, सब बोलते नहीं, लेकिन सबका चल रहा है कोई ना कोई, यस। राइट। हम सब राइट। बातें सभी को बता नहीं सकते, लेकिन हमारा अंदर से आत्मा जानती है कि कहाँ पे क्या क्या खटास है, कहाँ पे ब्रेक डाउन है, बराबर। यस। तो वो अगर हमको बेहतर करना है तो हमको क्या देना है? कृत धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड करना है, करेक्ट। अभी देखो उन्होंने क्या बोला, किसी व्यक्ति से जो मिलता है। आपको क्या लगता है, अगर हम किसी को पैसे देते हैं और वो हमको सेवा देता है। मैंने किसी को, मेड को काम के पैसे दिए, जैसे मेरे पास जो आती है बर्तन को पोछे को, मैंने उसकी सैलरी दी, बराबर ना। यस। सैलरी के बदले में उसने काम किया, राइट। लेकिन फिर भी वो मेरे घर आती है ना। यस। वो मेरे घर आती है, अपना समय देती है, रोज टाइम पे आती है। तो उसने जो मुझे वो दिया ना, समय पे आना, मेरे घर आना, नहीं आना होगा तो मुझे कॉल करना, ये जो सेवा जो मिली ना उसकी, मेरे को पैसे देने के बावजूद भी, क्या यस। उस सेवा के लिए हमने कभी धन्यवाद दिया है अपनी मेड को? हम क्या बोलते, फुकट में थोड़ी कर रही है, तू तो पैसे लेती है ना, वो तो करती है। दीदी क्या फुकट में थोड़ी मैजिक बुक पढ़ा रही है, दीदी ने थोड़ा सा लिया है एनर्जी एक्सचेंज, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं। नहीं।
एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमको सेवा मिलती है, देखिए जब हम होटल में जाते ना, वो हमको वेटर भी खाना परोसते हैं, तो अपन उनको 10-20 रुपए देंगे, 50-100 दे देंगे, बाद में दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई ना, देते भी नहीं है, राइट। वो जो राइट। सेवा मिलती कि हमने उसके लिए धन्यवाद दिया है उनको। सब्जी बिल्कुल। वाले को हम सब्जी देते हैं, सब्जी के पैसे दिए, उसके बदले में हमने सब्जी ली, बराबर। यस। उसके बदले में हाँ धनिया, और जी। मैं धनिया कड़ी पत्ता फ्री में मांगा, वो तो हमारा हक है गृहिणी का। अगर कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची फ्री में नहीं मिली, तो मैंने तो सब्जी बराबर खरीदी नहीं, ऐसा हमारा है, यस। बराबर। यस। वो तो फ्री देना ही चाहिए उसने। और फिर वो जो धनिया कड़ी पत्ता फ्री मिला, हरी मिर्ची फ्री मिली, और उसने जो बारिश में खड़े रह के हमको हरी सब्जी दी, ताजा सब्जी दी। वो लोग ऐसे छांट के सब्जी लाते हैं बारिश में, पालक मेथी धनिया ऐसे मस्त गड्डी रहती है ना उनकी। हम अगर हम्म। होलसेल के मार्केट में जाएंगे तो गंदी रहती है, मिट्टी से भरी हुई। लेकिन अगर हम सब्जी वाले के पास जाएंगे, बारिश में छतरी लेके वो खड़े रहते हैं बेचारे, छाता लगा के, तो वो जो हमारे लिए बारिश में खड़ा है ताजी भाजी देने के लिए, ताजी सब्जी देने को, क्या उस सेवा के लिए कभी हमने धन्यवाद किया, आपने मैंने कभी किया है? नहीं। नहीं। देखो तो क्या बोला, उस व्यक्ति से आपको जो मिला है, वो व्यक्ति से क्या मिला, वो मेरे लिए बारिश में छाता लगा के हरी सब्जी लेके खड़ा है, ताजा सब्जी। आजकल मैं होलसेल मार्केट में से भाजी नहीं लाती हूँ, नहीं तो पहले मैं वेनसडे को जाके होलसेल में से ले आती थी, लेकिन अभी बारिश चल रही है, मेरी बहू बोली मम्मी जी मत जाओ, थोड़ी थोड़ी ले आएंगे। तो ताजी मिलती है ना जब अपन रात को जाते हैं तो अपने को, यस। तो जो हरी भरी ताजी भाजी मिलती है उसको हमने कभी धन्यवाद बोला? जो सेवा नहीं। मिली उसको धन्यवाद बोला है क्या? नहीं। नहीं बोला है, नहीं। तो ये ध्यान रखना है। पैसे देने के बावजूद भी जो सेवा मिलती है उसको हमें क्या बोलना है? धन्यवाद। 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 कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, कितना अच्छा है बोला, देखो। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, उसकी ओर मुड़ जाती है। ये ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद क्या है? ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा हमको पता है, दो ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दो ऊर्जा है, हमको पता है ना। तो कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड कैसी ऊर्जा है, धन्यवाद देना? सकारात्मक। सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा है। तो हमने हाँ। जिसकी तरफ उसको मोड़ दिया, उसकी तरफ वो चली जाएगी ना। हाँ। हाँ। तो आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। तो ये ऊर्जा को, ये रोशनी को हमने क्या मानना है अभी? चमचमाती जादुई धूल, ऐसे समझना सोने के कण है, सोने के गोल्डन कलर के रहते हैं ना, बारीक बारीक तान चांद सितारे, ऐसे बारीक हाँ। बारीक कण रहते हैं ना। यस। उनको हमको अभी क्या समझना है, ये ऊर्जा को, मेरे हाथ में ये ऊर्जा क्या है अभी? सो। जादुई धूल है, गोल्डन कलर की जादू। है, जादू की धूल है। जब आप किसी प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हो, समझ लेना आपने उस पर जादू के धूल का छिड़काव कर रहे हो। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते उस इंसान के लिए, वो सेवा के लिए, वो माँ लक्ष्मी के लिए, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं, उनको जादू का धूल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जादू की धूल। जादू की जादू। धूल। जादू। तो ये जादू की दिल कितनी जरूरी है, समझ में आ गया आपको? निशा हरदिया जी, जरा आपके मुख दर्शन करवा दीजिए, निशा जी। हाँ वो जॉइंट होते, लेकिन कौन है ना, मुझे वो जानना है, बाकी नहीं कुछ, मुझे देख के खुशी होती है नए लोगों को, और क्या। एडमिट तो मैं ही करवाती हूँ, अंदर तो मैं ही लेती हूँ, जूम में तो मुझे नाम दिखते हैं, बस वो कौन है क्या है जानना चाहती, बाकी कुछ नहीं निशा जी को। लेकिन वो वीडियो ऑन नहीं करते और बात भी नहीं करते हैं वो। कितना अच्छा बोला है ना, ये जो ऊर्जा है सकारात्मक ऊर्जा, ये सकारात्मक ऊर्जा क्या हो गई अभी? जादुई धूप। जादुई धूल। अभी हमारे हाथ में क्या आ गई, आपके मेरे हाथ में? जादू। तो हम किस मैजिक पे भी डस्ट। जादू। जादुई धूले छिड़क सकते ना। हाँ। हाँ दीदी। बहू ने पानी का गिलास दिया, खाना बनाया, बेटे ने दवाई ला कर दी, मैंने टीवी देखा, किसी ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया,
मेरी काम वाली टाइम पे आ गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी लेडीज का काम वाली टाइम पे आना। अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बज के 5 मिनट से हमारी उथल पुथल मच जाती है, राइट कि नहीं? मेरी तो होती है बाबा, आपकी होती है यस। कि नहीं? होती है, होती है। तो हमने उसको भी मैजिक धूल पहले से दे के रख देने का है ना, जैसे ही वो घर में आएंगी उसको मैजिक डस्ट कर देने की, है कि नहीं? मैजिक डस्ट करते मतलब हम क्या करते हैं? कृतज्ञता धन्यवाद करते हैं, करते धन्यवाद देते हैं। अभी आप धन्यवाद करते समझो हैं। किसी को धन्यवाद नहीं दे पा रहे आमने सामने, आपके हस्बैंड है, वो नहीं मानते, सुन रहे नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो छोटी छोटी हेल्प कर रहे हैं, वो सुधर जाने चाहिए, आपके मन चाहे उन्होंने व्यवहार करना चाहिए, तो आप उनके ऊपर जादू के धूल का प्रयोग करो। जादू करो, अभी हम जादूगर हो गए, उनको बोलना अभी हम जादूगर हो गए बोलना। हाँ, यस। हाँ, मन यस। के मन में थैंक यू बोलना और मैजिक डस्ट करना। और जो मन में चाहिए, आज मुझे 1 लाख रुपए दे दिए हैं, अभी सेल आने वाला है जुलाई महीने में, और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हस्बैंड। मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं करना, मैंने एग्जाम्पल दिया सिर्फ, है ना? हमसे अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं। देखिए, अभी हम किसके किसके संपर्क में, कांटेक्ट में आते हैं, देखिए। चाहे हम फोन पर हो, चाहे हम ईमेल में हो, ऑफिस में हो, स्टोर में हो, होटल में हो, लिफ्ट में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, आमने सामने हो, हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामले में वो धन्यवाद के हकदार होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बोली। अभी आपको जिनको जिनको करना है, इधर लिस्ट आ गई है, देखो आपके पास आज किन 10 लोगों को आपको करना है, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? हमसे कुछ हम प्राप्त कर, जैसे अभी फोन पर हमारा फोन का पेमेंट करते हैं, हमारा फोन का रिचार्ज होता है ना, हमारे बेटा हस्बैंड कोई ना बहू हमारे रिचार्ज करके देते हैं ना महीने का फोन का, है ना? हम्म। हमने यस। पैसे दिए, वो फोन हाँ। कंपनी हमको रिचार्ज करके देती, लेकिन वो सेवा उन्होंने हमारे लिए खोल के रखी है ना, यस। ऑफर खोल के रखी है ना हमारे लिए। यस। हाँ, तो वो उनको हमने क्या करना है? धन्यवाद करना है। स्टोर में जाते हम, कोई स्टोर रहता है ना, जहाँ पे हम सब्जियां सामान घर का जरूरी सामान लेने जाते हैं, होटल में जाते, वो लोग हमको देखो सामान दिखाते हैं ना उधर, बड़ा सारा लगा रहता है सुपर मार्केट में, हम चीज लेते हैं, अपने इसमें डालते हैं, ट्रॉली में डालते हैं, करेक्ट? करेक्ट। और अगर हमको कुछ नहीं मिला तो वहां पे वो यूनिफॉर्म पहन के लोग खड़े रहते हैं, डी मार्ट में, स्मार्ट बाजार में होते हैं ना, हाँ। उनको पूछते हैं ना, मुझे ये चीज नहीं मिल रही, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, नहीं ना? क्या हम उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं जो हमको सेवा दे रहे हैं वो लोग? हम उनको तो वहां पे पेमेंट नहीं करते ना उन लोगों को। नहीं। क्या फिर हमको उनको ये करते हैं, हेल्प करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं क्या? नहीं। होटल में जाते वेटर हमको कोई पानी वाला पानी ला के देता, एक वेटर आता है हमारे टेबल क्लीन करता है, एक वेटर आता है हमको खाना सर्व करता है, एक जना आता है हमारा लिस्ट लेता है, खाने का लेता है ना। यस। हमारे पास टेबल पे यस। इतने 4-5 लोग आ जाते हैं, तो क्या हम उन सबको धन्यवाद करते हैं? नहीं। बिल पेमेंट नहीं। होने के बाद में हमारा मन रहा तो हम टिप देंगे, नहीं हुआ तो वैसे भी चले जाते हैं। यस। जो पेमेंट किया वो हमने किया होटल को, लेकिन ये लोग जो सेवाएं जो एक्स्ट्रा की मिलती है, क्या उसके लिए हम धन्यवाद करें? नहीं करते, है ना? नहीं। तो ये नहीं। सब लोग हमारे धन्यवाद के लिए हकदार है ना। यस। हाँ, क्यों हकदार है? क्योंकि हमें उनसे कुछ ना कुछ मिल रहा है, मिल रहा है ना। हाँ। सब्जी वाले से धनिया मिर्ची मिल हाँ। रही है, वो बारिश में हमारे लिए ताजी सब्जी लेके खड़ा है। हमें तो सब्जी पकाने को नहीं जाना पड़ता ना, खेती करने के लिए हमें घर में मिल जाती है ना सब्जी, ऊपर भी लाके देता है ना सब्जी वाला। उसको हम यस। बोल देते हैं इतना इतना दे दे फोन करके, तो वो घर में सब्जी लाके देता है कि नहीं लाके देता है? यस। उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं हम उसको, कि चल भाई तूने नहीं। होम डिलीवरी दिया मुझे, हम तेरे को करते हैं। तो हम धन्यवाद तो कर सकते कि नहीं कर सकते? कर तो अभी सकते। इन सब लोगों के ऊपर आज हमको याद करके क्या करना है, जहां जहां पे हमको धन्यवाद मैजिक डस्ट करना है। मैजिक। मैजिक डस्ट क्या रहती, मैंने समझा दिया आपको, कल भी समझाया था मैजिक डस्ट। कोई है ना? अभी आगे चले, समझ में आई मैजिक डस्ट क्या है? हाँ। हाँ ये दीदी। हम सबके हाथ में मैजिक डस्ट आ गई है। आ गई। हाँ, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को ये हो गया था ना,
हाँ, जिस भी व्यक्ति पर आप जादू के धूल का छिड़काव करते हैं, उसकी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है, उस पर असर डालती है। आप समझे? अगर हमने हाँ, मैजिक डस्ट किया, कृतज्ञता करी, तो वो आदमी के ऊपर असर होगा, वो इंसान के ऊपर पॉजिटिविटी का। यस। हमारे सिर्फ धन्यवाद करने से अगर किसी का भला होगा, तो इससे अच्छी कितनी अच्छी बात है ना। यस। हमको सिखाया गया ना, दूसरों का भला करो। यस। यहाँ पे हमको पैसे देने नहीं है, यहाँ पे हमको सेवा देनी नहीं है, यहाँ पे हमको कुछ करना है क्या? नहीं। बस हमको क्या करना है? मैजिक डस्ट करना है और उनको ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है, जिनको जिनसे सेवा मिली, बराबर। यस। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। आम दिन मतलब रोज के दिन में मिलते हैं, हाँ। जैसे कि आप लोग स्टोर में जाते, डी मार्ट में जाते, रेस्टोरेंट में, होटल में जाते, जो लोग काम कर रहे हैं, बस है, टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के अधिकारी कर्मचारी है, ड्राई क्लीन वाले भैया है, ऑफिस के कर्मचारी है, जो लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? किसको दे रहे हैं आपके लिए? स्वयं को। खुद खुद को को। दे रहे ना, खुद का टाइम खुद समय को। हमको दे रहे कि नहीं दे रहे? देखो, हम बस में भी जाते हैं, मेट्रो बोलो, आजकल तो अच्छी अच्छी बसेस, एसी बस हो गई सब जगह, सभी जन सिटी के अंदर तो बस का ट्रैवल करते हैं ना हम लोग। तो बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर हमको सेवा देता है कि नहीं देता है? यस। हम मेट्रो ट्रेन में हाँ, जाते हैं, मेट्रो ट्रेन की टिकट लेते हैं, तो वो भैया हमको टिकट देते हैं। उनको हम कभी धन्यवाद करें? नहीं। कैब, हम कैब बुकिंग करते, कैब तो हमारे पास ड्राइवर का नंबर आता, कैब आती है ना, यस। हम क्या बोलेंगे? हाँ, हम हाँ, तो उबर को, ओला को पेमेंट करते जब हमारे पास आती है। उनको तो कमीशन मिलता है, उनको तो, अरे वो मिलेगा ना, उनकी रोजी रोटी है ना, वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। यस। लेकिन आपके लिए उन्होंने सेवा रखी, ये बड़ी बात है ना। अगर आज ओला उबर नहीं होती तो सबको कार खरीदनी पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी? ड्राइवर रखने पड़ते थे, यस। जाना आना आसान हो जाता, कि इतना आसान हो गया अभी ओला उबर से, है ना। हाँ दीदी। हाँ, फिर ये जो सेवाएं हमको मिल रही है ना, इनके लिए हमने कभी धन्यवाद किया है? नहीं। नहीं। सबसे बड़ी बात, जो हम देते वो हम पाते हैं। कोई भी हमारी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आता। हमारा कर्मों का लेखा जोखा पहले से लिखा है। हमारे लाइफ में, हमारे कांटेक्ट में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही आपकी जिंदगी में आ गई? नहीं। आप नहीं लोगों दीदी। में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भर भर के थी। आप ग्रेटिट्यूड करते थे, आप रेकी से जुड़े थे, कैसे भी जुड़े थे, इसलिए मैं आपके लाइफ में आई और आप मेरे लाइफ में आए हो। नहीं तो फाइनल ग्रुप में कितने सारे लोग हैं। मेरे को वो पिंकी ने बोलना क्या, चालू करो चालू करो दीदी, चालू करो भाभी, चालू करो सेशन, मैंने सब ग्रुप में डालना क्या, और आप लोगों ने ज्वाइंट होना क्या। ऐसे ही हो गया वो, इजीली हमारा। कोई मन में नहीं था, कुछ नहीं था, मेरे मेरे सेशन चालू रहते हैं, मैं तो काफी बिजी रहती हूँ। उसका भी खुद का पार्लर है, वो पिंकी दिखती है ना आपको, पार्लर वाली, वो सिवलेस में रहती है, सुंदर सुंदर सी। हाँ, वो मेरे सोसाइटी में रहती, मेरी फ्रेंड है, मेरे पीछे पड़ी थी चालू करो करके। तो हम ऐसे ही एक दूसरे के लाइफ में आ गए क्या? कुछ ना नहीं। कुछ हम कर्मों से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सरस्वती दीदी मुझे 28 जून को मिले थे बस के अंदर, है ना। हाँ। सरस्वती जी जी कितने लोग मिले, लेकिन मेरा और सरस्वती दीदी का ही कांटेक्ट रहा, बाकी लोगों का नहीं। वो ओजा भाभी मिली, ओजा भाभी तो दूर रह गई, नंदा दीदी मेरे लाइफ में आ गए। रानी पवार जी दीदी नारायण की के ग्रुप में है, मैंने काउंसलिंग का दीदी एक दिन डाला ना, धन्यवाद, तो उससे धन्यवाद। कांटेक्ट आ गया। आपने, हाँ धन्यवाद आपका बहुत, मेरी लाइफ में आए। ऐसे नहीं आते दीदी, कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन होता है जन्मों का, आप समझे आप। लेकिन बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही कोई किसी के हाँ, लाइफ बहुत में अच्छा। नहीं आता, पता है आपको। हमें मैं जरूरत बोलो थी या ना। आप बोलो, हम एक दूसरे के लाइफ में आए तो हमारा लेखा जोखा है कर्मों का। आप सोच लेना, वो काम वाली बाई, वो कैब वाला ड्राइवर, वो इस्त्री वाला, वो ड्राई क्लीन वाला, ऐसे ही हमारे लाइफ में नहीं आए हैं, है ना। वो शक्ति ने, यस। वो पावर ने, वो यूनिवर्स ने, वो ब्रह्मांड ने जोड़ा है हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं।
यस दीदी, यस। तो इन सब के हम्म। लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है। अगर हम ग्रैटिट्यूड करना भूल गए, वो सामने आए, आपको लग रहा कि मैं कैसे धन्यवाद करूं, तो मैजिक डस्ट तो उसके ऊपर मन के मन में कर सकते ना। यस। मुंह से मन के मन बोल दो, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट भैया आपके ऊपर, ऐसे बोल दो। मैजिक डस्ट डाला मतलब धन्यवाद उस तक पहुंच गया है। बहुत से लेडीज मेरे को बोलते हैं, हमको ना हस्बैंड को डर लगता है, उनको ये चलता नहीं है रेकी बीकी मैजिक बिजिक, वो ये लोग नहीं मानते, बच्चे लोग नहीं मानते। नहीं मान रहे ना, उनको मैजिक डस्ट कर दो, उनको कुछ नहीं बोलो। धीरे 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 वो अपने आप चेंज होके वो भी इसमें आ जाएंगे, मानने लग जाएंगे। यस। हमें किसी को कोई हमको मना करता, क्या प्रैक्टिस करती, क्या होमवर्क करती, क्या मैजिक करती, क्या रेकी कर रही है, क्या कर रही है टाइम पास, क्या राम राम की माला लगा के बैठी है। सुनना है कुछ, उनको उत्तर नहीं देना है। निगेटिव तो हमको बोलना ही नहीं, हमने सीखा है ना निगेटिव नहीं बोलना है। हाँ। तो परीक्षा लेने को आते हैं हमारी, कि जानबूझकर हमको भगवान भेजते हैं परीक्षा लेने को। देखो ये कितना सच्चा है, कितना ग्रेटिट्यूड करता है, टिका रहता है कि नहीं रहता है। यस दीदी, यस। हमको उनके ऊपर मैजिक डस्ट करना है। ठीक है। यस। देखो, रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचो, जो हमारे यातायात तंत्रों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। रख रखाव कर्मचारी मतलब जो हमारे लिए सड़कें बनाते हैं। बारिश का काम चालू है तो बारिश में वो लोग रेनकोट पहनकर, वो अभी पेपर में देखते हैं ना, गड्ढे बुझा रहे हैं, रोड ठीक कर रहे हैं, ताकि बारिश में हम अच्छे से ट्रैवलिंग कर सके। बराबर। हर जगह रास्ते पे लाइट मिलते हैं कि नहीं, हमको बारिश में भी लाइट चालू रहती है कि नहीं रहती है, ओ यस। सड़कों के ऊपर। यस। तो ये सेवा, हाँ। गैस चालू रहता है, पानी बिजली चालू है, टेलीफोन की लाइनें लगी है, डिश वो हमारी वाईफाई की लाइनें लगी है, फाइबर की, जियो फाइबर की लाइंस लगी, वायरें लगी है ना हर जगह। हाँ। ये जो भी सेवाएं मिलती है, सड़क की, पानी की, गैस की, बिजली की, वो जो इंसान देता है, क्या हमने उनको धन्यवाद करा है कभी? कि जो सड़क में कर्मचारी खड़ा रह के खड्डा खनता है, वो ठीक मजदूर, ठीक। वो मजदूर को क्या हमने धन्यवाद किया है? नहीं। नहीं सासू जी। हाँ। जो हमको गैस लाके देता है, सिलेंडर अगर किसके घर में आता होगा तो सिलेंडर वाला जो भैया सिलेंडर लाके देता, वो बेचारा इतना कंधे पे लेके आता उठा के, क्या हम उसको धन्यवाद करते हैं? पानी तो भी पूछते हैं क्या? वो दस नहीं। बीस रुपए मांगता है तो कोई कोई लोग उसके साथ भी जबानी कर देते हैं, 10-20 रुपए क्यों एक्स्ट्रा चाहिए कर कर। आजकल तो पाइपलाइन हो गई है। बराबर। हाँ दीदी। तो जो पाइपलाइन की सेवा जो चालू करता है, कि हमने उसको थैंक यू बोला है? नहीं दीदी। हमारे घर में पानी आता तो वो कहीं ना कहीं पानी का नॉब चालू करना पड़ता होगा कि नहीं? यस। तो उसको हमने कभी वो चालू करने वाले भैया को थैंक यू बोला कि आप पानी का नॉब चालू करते हो सुबह 4 बजे या रात के 12 बजे हमारे घर में पानी आता है, हमने कभी बोला है? नहीं। नहीं। वॉचमैन वॉचमैन। हाँ। अभी देखो, संसार के सफाई कर्मचारी के बारे में सोचे। सफाई कर्मचारी तो सबसे ज्यादा, कितना गंदा कचरा उनको साफ करना पड़ता, उनको कितनी बदबू आती होगी, कितनी कितनी घिन आती होगी ना। हमारे घर का कचरा लेके जाते, अलग अलग छांटते कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करते। फिर वो कचरा डस्टबिन में, जो गवर्नमेंट की वैन आती कचरे की, उसमें देते। कुछ कचरा रहता उससे वो कंपोस्ट खत बनाते हैं ना, हाँ। है ना, गिल्ला कचरा, सब्जी के फल, छिलके के फल जो रहते हैं उनसे वो भी बनता है ना। यस। हाँ सोसाइटी दीदी। के अंदर बनता है, मैन्यूअर बनता है, खत बनता है जो झाड़ों को देते हैं, हाँ। है ना। ये सब लोग वो हाँ। सफाई कर्मचारी है जो कचरा लेके जाते हैं। क्या अभी कभी हम उनको थैंक यू बोलते हैं क्या? वो नहीं बोलते हैं ना, नहीं। आंटी गीला सूखा कचरा अलग अलग रखा करो, तो हम झगड़ लेते हैं उनसे। दीदी। झगड़ते कि नहीं झगड़ते, सच्ची बोलना। वो बेचारों को हाथ से करना पड़ता है, हम ध्यान देते हैं क्या? हमारे गंदे सैनिटरी पैड गिरते हैं तो क्या हम सैनिटरी पैड को ऐसी रेड वाली टिक्की लगा के देते हैं पेपर में नैप करके? नहीं। बच्चों के छोटे छोटे डायपर रहते भरे हुए, अच्छे से डालते हैं? नहीं डालते हैं। उन लोगों को हाथ लगाना पड़ता है, आपको पता है। यस। सड़कें हमारे लिए, सुबह सुबह देखना, वो गवर्नमेंट के लोग हमारे लिए सड़कें झाड़ते हैं जब हम सुबह वॉकिंग को जाते हैं। तो यस। वो सब हमको सेवा देते हैं ना। हाँ। सड़कें देते, लाइट देते, सड़कें क्लीन करते, खड्डे बुझाते हैं हमारे लिए। इतने अलग अलग आजकल वो गडकरी जी, मोदी जी इतने अलग अलग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मेट्रो बना रहे, ट्रेन बना रहे। अभी वो कश्मीर में इतना बड़ा वो पुल बनाया सबसे ऊपर।
इतनी सेवाएं प्रदान करी, ट्रेन इतनी हो गई, बसें सब एसी की हो गई। कभी सोचा था कि इतनी बस इतनी ट्रेन, में तो अभी ट्रेन से सफर करती हूँ, इतनी सुविधाजनक ट्रेन हो गई है। पहले ट्रेन से सफर करना बोले तो ब्रेक डाउन लगता था, लेकिन अभी कितनी आसान हो गई, कितनी अच्छी सुविधा हो गई हमारे लिए। Yes. इतनी सब हमें सुविधा देते, तो क्या उन लोगों को हम धन्यवाद बोलते हैं? हम बाहर जाते नहीं। तो हम वो सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट के बाथरूम भी कभी कभी यूज करते ना, हम कहीं बाहर जाते तो। अभी हम प्रयाग हाँ गए थे, हाँ। प्रयाग प्रयाग में वो योगी जी ने कितनी सुविधाएं करी थी। और ये वो टेंट में सब जगह वेस्टर्न वेस्टर्न वो था, वॉशरूम। कितनी अच्छी सुविधा थी, पानी की सुविधा थी, वॉशरूम की सुविधा थी। वहां पे कभी कभी कहीं पर हम जाते हैं बस पे या कहीं हम गए ना, 5 रुपए 10 रुपए लेते हैं बाथरूम जाने के लिए। हाँ तो हाँ जो हाँ। 5 रुपए लेते हैं वो छोड़ दो, लेकिन जो बैठा है हमारे लिए उधर इतनी बदबू में, क्या उस इंसान को हमने कभी धन्यवाद किया है? नहीं। ट्रेन में, बस में, फ्लाइट के अंदर हमारी हमें सेवा मिलती है ना, उनको कभी हमने किया है धन्यवाद? नहीं। 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 फिर व्यक्तिगत रूप से मतलब पर्सनल उस इंसान को नहीं किया ना, पर्सनली हमने थैंक यू। देखो उन्होंने क्या बोला, सफाई कर्मचारी जो हमारी सड़क, हमारे सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, अस्पताल, होटल, सुपरमार्केट, ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। सब जगह लोग सफाई करते हैं ना, हर जगह सफाई कर्मचारी तो है ना, झाड़ू पोछा करते, हम्म। क्लीनिंग वाले लोग रहते हैं कि नहीं? यस। उन सबको अपने को धन्यवाद करना चाहिए। हमारा कॉरिडोर सोसाइटी का क्लीन करते हैं, हमारी लिफ्ट हमारे लिए क्लीन करते करते हैं ना। कोरोना में तो कितना क्लीनिंग करते थे, वो दिन भर वो लेके बैठे रहते थे बार बार करने को, सोसाइटी के लोग बराबर बराबर। चेक हम्म। करते थे, टेम्परेचर चेक करते थे। फिर वो क्या आता था, वो नीला ब्लू कलर का क्या था, वो सैनिटाइजर, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर सैनिटाइजर। से तो करते थे, लिफ्ट क्लीन करते थे कि हमको नहीं हो जाए कोरोना करके। इतनी हमको सुविधा मिलती थी, उनको हमने कभी धन्यवाद किया है? नहीं। जब आप अगली बार इन लोगों के पास से गुजरे, देखो इनके पास से गुजरेंगे, तो उनको मन धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। देखो हम जब इनके बाजू से जाएंगे ना, तो हम मन के मन उनको थैंक यू बोलकर उनको मैजिक डस्ट कर सकते हैं ना। यस। अगर हम उनके सामने ऐसे हम्म। ऐसे मैजिक डस्ट करेंगे तो वो लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं ये दीदी। उनको नहीं मालूम ना मैजिक क्या है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। यस। अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे, फुटपाथ पर चले, चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। क्या बोला? चमचमाते फर्श पर चलेंगे तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप फुटपाथ पर चलेंगे, फुटपाथ भी हमारे लिए झाड़े झाड़ के रखते हैं ना वो लोग, सुबह सुबह कर्मचारी लोग क्लीन करके रखते हैं कि नहीं? हाँ दीदी। हाँ। कितने लोगों को हमको थैंक यू बोलना है, ये लोग हमारे लाइफ में ऐसे ही नहीं आए हैं, हमको ये सेवा दे रहे हैं, इनको ग्रेटिट्यूड बोला ही नहीं है हमने कभी भी। इसीलिए हमारे लाइफ में ब्रेक डाउन है। कितना ग्रेटिट्यूड देना बाकी है, समझा आपको? सबने हमने ग्रेटिट्यूड तो सीखा, धन्यवाद बोलना, लेकिन किस चीज में देना, किसको देना, ये इस बुक हमको, ये बुक हमको सिखा रही है। जब आप किसी कॉफी हाउस में, रेस्टोरेंट में होगे, अपनी सेवा करने वाले हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देना और जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। टेबल की सफाई करने वाला हो, मेनू कार्ड थमाने वाला हो, आपका ऑर्डर लेना है, आपके लिए ग्लास में पानी भरना है, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना है, आपके लिए टेबल साफ करना है, आपका बिल देना है, आपको बचे हुए पैसे लौटाना है, हर बार धन्यवाद कहना ना भूले। कितनी बड़ी लिस्ट है होटल में खाना खाने के बाद में, देखा है क्या आपने? कितने लोग आपको हेल्प करते हैं हम लोगों को, यस और नो? यस। यस यस। सेवा करने वाले, सामान कर पैक करने वाले हर एक व्यक्ति को धन्यवाद कहे। यस। कोई हमारे लिए सामान पैक करता हम्म। है, कोई हमको सेवा देता है, घर पे स्विगी लाके देता है, जोमेटो लाके देता है। आजकल तो वी फास्ट हो गया, हमको जाना नहीं पड़ता है सामान देने को। हमारी बहुएं वी फास्ट कर देती है, चलो हम वी फास्ट कर हाँ। देते हैं मम्मी जी, सामान पहुंच जाता है, घर पे आ जाता है, कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। डी मार्ट बोलो, स्मार्ट बाजार बोलो, हमारे घर पे सब ग्रोसरी सब आ जाता है ना, होम सर्विस। हाँ दीदी। उन सब लोगों को हम धन्यवाद बोलते हैं।
अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट में जो चेक इन करते ना, हम चेक इन करते समय हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते, देखो वो लोग चेक इन करते, हाँ कर्मचारी भी हाँ रहते हैं। चेक इन करते तो हमको वो गेट पे मिलेगा, वो सिक्योरिटी हमारा चेकिंग करेगा, हमारा टिकट स्कैन करता है, आधार कार्ड देखता है। वहां पे सुरक्षा कर्मचारी रहते हैं। वो हमारे लिए क्यों सब करते हैं? हमारी रक्षा के लिए करते हैं ना वो लोग। वो Yes. लोग हमारी रक्षा के लिए करते हैं ना। Yes. हाँ जी। हमारा टिकट चेक करते हैं। केबिन कर्मचारी है, जो केबिन में बैठे कर्मचारी रहते हैं ना, हमको बताते हैं ऐसी बेल्ट बांधो, ऐसा वो बांधो, सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes. जी, विमान में हम जाते हैं तो हमको धन्यवाद बोलते हैं, एंट्री करते हुए आपका स्वागत है बोलते हैं ना। जब Yes. वो फ्लाइट उड़ता है तो वो पायलट बात करता है हमसे, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चेकिंग होती है हमारी सब कुछ। वो चेकिंग क्यों होती है हमारी सब कुछ? क्योंकि हमको सुरक्षितता चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए होता है ना। Yes. एयरलाइन में हमें भोजन और पेय पदार्थ परोसना, प्लेट हटाना, कचरा हटाना, यह भी सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद करती है। एयरलाइन हमको धन्यवाद करती है ना आखिरी में। ये हाँ हमारी इंडिगो की फ्लाइट है या हमारी ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, आपका धन्यवाद करती है, आपकी यात्रा सुखद हो, सफल हो, धन्यवाद आपने एयर इंडिया को चुना, ऐसे बोलती है कि नहीं बोलती है? हाँ दीदी हाँ। बोलते हैं। धन्यवाद कप्तान, वो जो कैप्टन होता है, पायलट, वो भी आपको धन्यवाद देता है। कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। आप आप भी करें, जब आप विमान से उतरे तो उन्हें धन्यवाद दे। जब हम विमान में उतरोगे तो धन्यवाद देंगे, और चढ़ेंगे तो भी उनको, हम धन्यवाद। उनके आंख में आंख मिला के भी थैंक यू बोल सकते हैं। मैं तो ऐसे थैंक यू बोलती हूँ, गर्दन नीचे हो जाती है अपने आप। थैंक यू। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नजर बता देती है कि आप सच्चे दिल से धन्यवाद कर रहे हो ना। हर बार जब आप उड़ान भरे, फ्लाइट में बैठे, अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। यह चमत्कार है ना। कभी हमने सोचा था कि हम ऐसे विमान में उठ के जाएंगे करके? हमने तो सिर्फ है ना वो पुष्पक विमान सुना था ना, हमारा रामायण में का। Ramayana. ये पुष्पक विमान आता है, उसमें वो रावण लेके जाता है उसको। फिर पुष्पक विमान में राम जी सीता जी से वापस अयोध्या आते हैं, ये सुना था ना। Yes. लेकिन आजकल हम इतने सस्ते हो गए फ्लाइट के रेट, कि हम सचमुच फ्लाइट में जाते हैं कि नहीं? साल में चार हाँ पांच बार दीदी। तो आजकल सभी चले जाते हैं फ्लाइट में। कोई बहुत बड़ी बात रही क्या आजकल फ्लाइट में जाना, उड़ान भरना? नहीं। तो कितनी बड़ी बात है ना, ये चमत्कार है ना कि हम फ्लाइट में जा सकते हैं। अभी कल का उदाहरण है अहमदाबाद का। हम्म, हाँ इतने दीदी। सारे लोग बैठे, 5 मिनट के अंदर सब कुछ सब नारायण कुछ। हेल्प हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हाँ दीदी। तो हम अगर जिंदा है, हम फ्लाइट करके उतर रहे, जहां पे जाना हुआ उतर रहे, तो हमको धन्यवाद देना चाहिए ना, कि मैं हाँ सुरक्षित दीदी मेरी जरूर। जगह पे पहुंच गई हूँ। है कि नहीं? हम्म। उन लोगों के प्रति आप कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं। क्लर्क होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा, कैंटीन में काम करने वाला स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी, आपके ऑफिस में काम करने वाले कलीग, सहयोगी, उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। ये सभी आपको सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, उनके ऑफिस में क्लर्क रहते हैं, यस। रिसेप्शन के ऊपर डेस्क रहता है ना, मैं यहाँ हेल्प यू, रिसेप्शनिस्ट रहती है। कैंटीन रहता है तो हाँ। कैंटीन के लोग रहते हैं, सफाई करने वाले भी लोग रहते हैं। गेट, दरवाजा, हम्म। ऑफिस का गेट खोलने के लिए एक सिक्योरिटी रहता है। यस। कस्टमर केयर का सर्विस रहता है, बैंक में किधर गए तो हम देखते हैं ना। ये हाँ। सब लोग हमारी हेल्प करने के लिए रहते हैं ना ऑफिस में भी। यस। प्यून भैया रहते हैं, ऑफिस की फाइल इधर उधर लेके जाने को, चाय लाके देने वाले भैया रहते हैं। इनको हम कुछ देते हैं क्या? कुछ नहीं देते ना। ये तो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो इनको हमको क्या बोलना है? वो किस चीज के हकदार है बोला है? थैंक। सतत कृतज्ञता। सतत मतलब बिना रुके उनको कृतज्ञता देनी चाहिए हमें, ठीक है ना। आज से हमको दिन भर में ऐसे कितने लोग हमारे सामने आएंगे अभी आज से? पल पल ये लोग हमारे सामने आएंगे ना, ऐसे लोग। हाँ। हाँ दीदी। हाँ। दरअसल स्टोर के कर्मचारी, वेटर लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
उन्होंने दूसरों लोगों की सेवा करने का काम चुना है। देखो, स्टोर कर्मचारी मतलब डी मार्ट हो गया, स्मार्ट बाजार हो गया, ये हो गया ना, इनको बोलते हैं स्टोर कर्मचारी। कपड़े की दुकान वाले बोलो और बोलो रे ना, जो होटल में वेटर की सेवा करते ना, अपना जूठी थाली उठाना, थाली लगाना, जूठे बर्तन उठाना, होटल में बर्तन मांजना, ये सब सेवा करते वाले जो वेटर है ना, वेटर, इन्होंने हाँ। सेवा चुनी है ना अपने लिए कि मैं इन लोगों को सेवा दूंगा, कस्टमर को। यस। जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशा वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। वो सभी लोगों की सेवा करते हैं ना, जो ग्रेटिट्यूड करते उनकी भी, जो नहीं करते उनकी भी, यस। बाकी है ना। यस। तो फिर इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आपको सेवा दे, याद रखे, सेवा करने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ने जा रही हूँ। सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है। जो हमको सेवा दे रहा वो भी अपने माता पिता का बेटा या बेटी है कि नहीं है? यस। अपने भाई बहनों का अनमोल व्यक्ति है वो। यस। अपने बच्चों का माता पिता, प्रिय जीवन साथी और मित्र है ना। यस। तो वह आपकी दयालुता का, धैर्य का हकदार है। हमको कोई सेवा दे रहा तो वो फालतू आदमी है क्या? नहीं। उसका नहीं। घर परिवार है, भाई बहन है, पति पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे है, जीवन साथी है, उन सबका वो प्यारा है ना। यस। तो फिर वो हाँ, आपको सेवा दे रहा तो आपने उसको दयालुपना दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? चाहिए। दिखाना हमने चाहिए। उसको कृतज्ञता देनी चाहिए कि नहीं? यस। पैसे देनी देने के चाहिए। बावजूद देने की है, हम पैसे दे रहे उसकी बात नहीं कर रहे। जो लोग हमें सेवा दे रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हर कोई अपने काम वाली बाई को दे दो आज से। हम सब लेडीज है, मैं आपको वापस बोल रही हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ। चले आगे। ये नया टॉपिक हमारे सामने आया, रोज नया नया टॉपिक आ रहा है धन्यवाद देने का। कैसे धन्यवाद देना, कैसे ढूंढना, यस। किसको देना। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? यस। कई बार सेवा करने वाले व्यक्ति से आप टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। कोई कोई इंसान ऐसे है जो ठीक से बिहेव नहीं करते, बदतमीजी करते हैं, आपके पास ध्यान नहीं देते। ऐसे स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चैलेंजिंग हो सकता है ना। कोई बाई ठीक से काम नहीं करेंगी, कोई आपको सर्विस अच्छे से नहीं देगा, तो हम क्या हो सकते हैं, क्या ग्रेटिट्यूड करना चैलेंजिंग होगा ना हमको। तो हम क्या करेंगे? अच्छा। आप एक बात समझ ले कि आप कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। वो आदमी जो व्यवहार करेगा वैसा व्यवहार हमको करना है क्या? नहीं। चाहे जो भी हो जाए, आप कृतज्ञ होने का चुनाव करें। उसका बिहेवियर कैसा भी हो, आपने उसके लिए कृतज्ञ होना है, ठीक है। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। किसका चुनाव करना है? जादू का चुनाव करना है। जादू क्या है? अभी जादू अपने हाथों में आ गई है, मैजिक। मैजिक डस्ट आ गई है ना। मैजिक। जादूगर करता है ना ऐसा, आबरा का डाबरा, ऐसे हम देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं आबरा का डाबरा, है ना। हाँ। आपको ऐसा करना है, जादू का करो, बच्चों को कर सकते हैं ऐसे करो। आप आंखों से भी कर सकते हो। किसी किसी को, बच्चों को, हस्बैंड को नहीं पसंद आता ऐसे ऐसे कुछ करे तो बोलेंगे इसके तो दिमाग पे असर हो गया, जिनको मालूम नहीं है ना। तो सोच समझ के करना, क्या करना है, कौन इंसान है, कैसा है ना। यस। अपने यस। बच्चे को, पति को, बेटी को, बहू को, सबको मैजिक डस्ट करना, काम वाली बाई को, अपने घर का कचरा उठा के लेके जाता वो आदमी को, है ना। हाँ दीदी। हमारे घर के सामने का हमारा सोसाइटी जो झाड़ते हैं, उनको सबको हमको धन्यवाद करना है, सिक्योरिटी को, लिफ्ट वाले को, ठीक है ना। हाँ। आप याद रखें, आपको जो मदद मिल रही है ना, आपको मालूम नहीं होता है सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आ रहा है उस वक्त वो किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कितना अच्छा बोला है देखिए।
आपको यस। नहीं मालूम है जो आपको सेवा दे रहा है बेचारा, उसके मन पे क्या बीत रही है, उसके घर में क्या हालत है, आपको नहीं मालूम है। मालूम है क्या? नहीं। कितनी बुरी बुरी हालत में लोग सेवा करते हैं ना। यस। किसी की मजबूरी होती है, कोई कोई तो माँ बाप भी गुजर गए तो भी काम करते हैं, 12 दिन नहीं छुट्टी नहीं मिलना, मेरा काम रुक जाएगा। यस। माँ बाप बीमार होते हैं, पैसे चाहिए, बच्चा बीमार है, स्कूल की फीस भरनी है, कितनी तकलीफें होती है ना लोगों के लाइफ में, हमको पता चलता है क्या उनके चेहरे पे? लेकिन वो चोरी चपाटी नहीं करते, डाका नहीं डालते, वो लोग सेवा देते ना हमको ताकि उनको सैलरी पैसे मिल सके बराबर। यस। वो जो भी कंपनी में काम करते हैं, जैसे स्विगी वाला जोमेटो वाला आया, उनको स्विगी वाले जोमेटो वाला पैसे देते होंगे, वो हमको सेवा देते हैं ना। हाँ दीदी। हमको मालूम है वो बेचारा कितना बुराई से गुजर रहा है, कुछ भी नहीं मालूम रहता है ना। नहीं। हमारे घर पे आके हमने जब उसके उससे पार्सल लिया, हम कम से कम थैंक यू बोल के मैजिक डस्ट तो दे सकते हैं ना, यस। है ना। यस। देखो उन्होंने क्या बोला, वो किस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहा है हमें मालूम नहीं रहता है। हो सकता है उसकी हेल्थ खराब हो, हेल्थ खराब होने के चांस है ना, बारिश में भीग जाते, बुखार हो जाती, फिर भी लोग काम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं ना। यस। उसने कभी कभी अपना प्रियजन खोया होता है ना ऐसा, किसी हो। के घर में किसी की डेथ हो गई, लेडीज बोलो जेंट्स बोलो, किसी की पत्नी गुजर गई, किसी का पति गुजर गया, किसी के माँ बाप गुजर गए, किसी के बच्चे गुजर गए, फिर भी लोग काम काज चालू करते हैं ना कि नहीं भाई पेट पानी तो पालना ही पड़ेगा ना। यस। उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, किसी का डिवोर्स हुआ है, कि कोई अपनी लाइफ में मुश्किल घड़ी में खड़ा हो, है ना, फिर भी वो लोग आपको सेवा दे रहे हाँ। हैं ना। आपकी हाँ। कृतज्ञता और दयालुता उनके साथ उस दिन होने वाली जादुई चीज हो सकती है। बाप रे, आज कितना बड़ा रहस्य मेरे भी सामने आया है इन लोगों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, मेरे को ये रहस्य समझाने के लिए आज। आपकी कृतज्ञता उनके लिए जादू की चीज हो जाएगी। वो लोग बहुत दुख में हैं, उनके अंदर बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं वो, और अगर हमने जादुई धूल का छिड़काव कर दिया, उनको दिल से अगर कृतज्ञता करी ना, तो उनके साथ में कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। हमने वो घटक वाले इसमें देखा था ना, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स के लेसन में देखा था ना, 7 नंबर के लेसन में, 8 नंबर के, कि अगर हम एक साथ मिलके हवा पानी के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो जिनके पास पानी नहीं है उनको भी पानी मिलेगा, हमने पढ़ा था लेसन में। यस। यस जिनके पास। इस तरह से अगर कोई मुश्किल से गुजर रहा है, कोई दुख में है, और वो हमारे घर पे हमको सेवा दे रहा, हमको पता नहीं है दरवाजे पे आने वाला व्यक्ति कैसा है, पता है क्या? नहीं। तो उस व्यक्ति को अगर हमने ग्रेटिट्यूड दिया तो उसके लिए कितना अच्छा हो जाएगा ना। और हाँ। ये लेसन में पहला वाक्य क्या था, जो हम देते वो 100 गुना लौट कर आएगा। हाँ। हमने किसी को कृतज्ञता दी तो वो हमारे लिए 100 गुना होके लौट के आएगी। हमको जरूरत होगी, हम मुश्किल में होंगे तो वो हमारे लिए काम करेंगी। यस। मेरी ना दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैंने हमेशा बचपन से सुना था, मेरे पापा ना ऐसे बहुत सोशल वर्क में लोगों की हेल्प करने में बहुत बहुत पापा को अच्छा लगता था, पापा करते थे। 5 भाई का परिवार था, पापा का नाम था, पापा बहुत दानी व्यक्ति थे, बहुत हेल्पिंग नेचर था, बहुत प्रसन्न व्यक्तिमत्व मेरे पापा का था। हमेशा पापा बोलते थे दुआ कमाना है, दुआ क्या बोलते थे, दुआ कमाना। दुआ कमाओ। अपन भी सुना है ना, अपन ने दुआ कमा लो यार, दुआओं में याद रख लेना बोलते हैं ना। किसी हाँ। से कुछ कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपसे ब्लेसिंग चाहिए, मेरा खुद का है, मुझे बहुत जने कुछ बोलते हैं ना, मैं किसी को कुछ करती हूँ, मैं मेरा हाथ रहता है ना, ये हाथ किसी के सिर पे पहले जल्दी से रखती नहीं हूँ। हाँ। मेरा हाथ किसी के हाथ में देती नहीं हूँ, मेरी एनर्जी है ना, मैं सेव करके रख। अगर मैंने किसी को ये हाथ किसी के सिर पे रखा, कोई आया मेरे घर तो मैं अटूटमेंट देती हूँ ना। सरस्वती दीदी हाँ। को एग्जाम्पल है, सरस्वती दीदी बोलिए ना। हाँ दीदी, वो दिए आपके थे जैसे तो सरस्वती प्रैक्टिस। दीदी, सरस्वती हाँ। दीदी आए थे। दीदी आप वीडियो ऑन हाँ, करके बोलिए, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 69। 69 उम्र है, मेरे घर पे सीखने आए थे रेकी। उनका ब्रेकडाउन बताती है, उनको आंखों के इतने ऑपरेशन हो गए, दवाई चल रही, लेकिन उनको आंखों से कम दिखता है, पढ़ने नहीं आता, उनके आंखों में ब्रेकडाउन है, बराबर दीदी, है ना। हाँ दीदी। और उस दिन वो चश्मा हाँ। भी भूल गए, मेरे घर पे भी आ गए थे, तो अभी वो पढ़ नहीं हाँ, सकती नहीं रेकी लेकर की आएगी। बुक।
वो रेकी की बुक पढ़ नहीं सकते, फिर भी रेकी सीखने आए। अपना देवर बीमार हो गया तो देवर के लिए प्रेयर करते। हस्बैंड के हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया, हस्बैंड के लिए करते। अब घर में पोता आता उसका करते हैं। उनके खुद के लाइफ में इतना ब्रेकडाउन है, लेकिन वो सबके लिए इतना करते हैं। मेरे घर पे आई, मैंने उनको अटूटमेंट दिया, वो इतना रोए थे, मैं आपको बताती हूँ। उनको पूछो, अटूटमेंट जब मैं यहाँ से देती हूँ ना तो क्या फीलिंग होती है, जो मेरे घर रेकी सीखने आएगा वो उसको फीलिंग होगा। इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं सिखाती हूँ। हम्म, हम्म, ना मैं किसी के घर का पानी पीती हूँ। मैं जाती हूँ ना, हम्म, मैं किसी के घर का पानी नहीं पीती जल्दी से। मैं अपने पास अपना पानी रखती हूँ। सरस्वती दीदी आपने दी हुई बोतल मुझे इतनी काम आती है वो। मैंने बोला ना, मैं जाती हाँ हूँ मंदिर जाती हूँ हर हाँ महीने। हाँ स्लिम बोतल है ना वो हाँ पतली सी, वो आपने लिस्ट मुझे आप वो हाँ लिंक हाँ देने वाले थे, वो बोतल कहाँ से कॉफी की आती है। मैं डीमार्ट हाँ, जाके वो आई, मुलुंड के डीमार्ट जाके आई, मेरे को वैसी बोतल नहीं नहीं मिली, वो मिलेगी आपने। दीदी, नहीं मिलेगी, वो अंधेरी से मिलेगी। तो मुझे वो भिजवा ये दीजिए, आपकी बेटी जोगेश्वरी जो, बहू को बोल के मेरे को वो बोतल भिजवाइए हाँ मैं लिंक से। जोगेश्वरी से मैं बोल के आपको भिजवा दूंगी, आप एड्रेस मेरे को दे दीजिएगा। हाँ, एड्रेस दे देती हूँ। जो पेमेंट देगा मेरे नाम पे कर देना, हाँ, मैं पेमेंट मेरे यहाँ से कर दूंगी उसका। तो क्या हुआ, मैं नहीं दे सकती हूँ क्या नहीं नहीं गुरु नहीं नहीं दक्षिणा? नहीं, आप वो एड्रेस कर रहे, वो सेवा ही मेरे लिए बहुत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, गुरु जबरदस्ती का दक्षिणा हो किसी गई का वो। यही नहीं, ऐसे नहीं उंगली दिया तो हाथ नहीं पकड़ने का भाई, नहीं नहीं नहीं। दीदी जबरदस्ती नहीं है, गुरु दक्षिणा बोल रही हूँ तो बस बात दिया ना खत्म। गुरु दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में आप ग्रेटिट्यूड लिखो ना, मुझे गुरु दक्षिणा में दिया ना हाँ, फीस आपने। लिखा एनर्जी लिखा। एक्सचेंज दीदी किया ना, आपने तो प्रैक्टिकल लाइफ ही बदल दी, हाँ, एनर्जी सोचने का एक्सचेंज किया थिंकिंग। ना, एनर्जी एक्सचेंज हाँ किया है। हाँ, पूरा सोचने का जरिया ही बदल गया। बदल जाएगा। अभी तो 10 लेसन, अभी तो और 18 लेसन बाकी है। हम्म, अभी तो हाँ पूरा हाँ। लाइफ 360 डिग्री चेंज होगा, 360 डिग्री चेंज होगा। हम मिलेंगे, जो हम थाना में वर्षना जी को बुलाएंगे, रानी पवार पास में रहती है, हाँ हाँ वर्षना जी को बुलाएंगे। आज गीता दीदी, जी है, आज सरस्वती दीदी एक, दीदी है। और कौन आ सकता, उनको बुलाएंगे। मालती जी को बुलाएंगे। कहाँ रहती है मालती जी? पनवेल नहीं, नवी मुंबई रहती है ना। मालती अग्रवाल जी वो हाँ आ जाएंगी। वो अनीता अग्रवाल भिवंडी में रहती है, वो आ जाएंगी वर्षना जी के साथ में। वर्षना जी वो भिवंडी वाले दीदी भी अनीता अग्रवाल। जी जी, हम सब मिलेंगे ना, मस्त करेंगे अपन ग्रेटिट्यूड का अपना मस्त हाँ ये दीदी बनाएंगे, मिलेंगे, एक दिन ग्रेटिट्यूड जरूर का बनाएंगे। मिलेंगे। उसमें मैं आपको सामने बैठ के लिखाऊंगी, उसमें मेडिटेशन करवाऊंगी, उसमें आपका एडवांस होगा। मैं वापस समझा रही हूँ, वो जो भी होगा आपका एडवांस ग्रेटिट्यूड होगा। एडवांस लेवल समझता है ना अपने को। हम 10वीं हाँ पढ़ने हाँ के बाद हम 12वीं में जाते हैं। अभी आप पहली में हो, आप कौन सी कक्षा में हो? अभी फर्स्ट में हो। यस। तो आपको ऊपर के ग्रेड का पढ़ाऊंगी मैं। जब वो आप मेरे पास आओगे ना, आमने सामने जब पढ़ते हो ना, आंखों सामने, वो अपने घर में नहीं होता, लेकिन सामने सिर्फ हम वही वही करने वाले हैं सामने बैठकर। आया ध्यान में आपको? हाँ। हाँ हाँ देखो कितना अच्छा बोला आगे का, देखो दयालु बने, क्या बोला? दयालु बने। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं, हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। बाप रे, कितनी अच्छी बात आज समझ में आ गई मुझे। धन्यवाद ब्रह्मांड, यूनिवर्स। आपकी कृतज्ञता, दयालुता उस इंसान के लिए जादुई चीज हो सकती है। आप दयालु बनिए। किसी व्यक्ति को अगर आप दयालु मिलते हैं तो उस व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। बहुत अच्छी बताया। मैं आप सबको बोलूंगी, सबके प्रति दयालु बनिए, सबके प्रति कृतज्ञता कीजिए। न जाने आपकी कृतज्ञता किस इंसान की जिंदगी बदल देंगी। और वो आपके पास आएगा। देखो, आप अगर किसी को कृतज्ञता दे रहे हो ना, आपका वेस्ट नहीं जाएगा। कोई मुझे प्रश्न करेगा, मेरे जैसा कोई रहेगा, मैं क्यों कृतज्ञता करूं उसको? बराबर है ना? हाँ, हाँ। सही सही बात दी। ठीक है, मैं क्यों करूं? मेरे पास नहीं है इतना टाइम, या मेरे पास है भी तो। लेकिन आप एक सेकंड अपने दिमाग का एक सेकंड करके उसको मनी मन धन्यवाद बोल दिए, उसको थैंक यू बोल के उसको मैजिक डस्ट कर दिए, तो वो आपके पास लौट के आएगा जब आप कठिन परिस्थिति में होगे। यस और आप दीदी। ये नहीं सोचना कि आप मैजिक करते हो तो आप कठिन परिस्थिति में नहीं आओगे। सब आते हैं ना कठिन परिस्थिति में। यस नहीं यस आते। दीदी। यस। मैं भी आती हूँ और आप भी आते हैं, सब आते यस। हैं कठिन परिस्थिति में। भगवान हमारी यस। परीक्षा लेता है। यस अप डाउन सबका चल रहा है ना। यस हार्ट है ना, हाँ हार्ट दीदी, की लाइन हाँ आपको पता है ना, ऐसे ऐसे हार्ट की लाइन जाती है ना ऊपर नीचे। हाँ हाँ दीदी। हाँ हार्ट की लाइन उसी तरह हमारी जिंदगी है। अप डाउन सबके जिंदगी में है। यस। अगर मैंने अच्छी परिस्थिति में जो भी मिला उसको ग्रेटिट्यूड का मैजिकल डस्ट डाला, मैंने यस। मनी मन उसको धन्यवाद बोला, मनी मन, बराबर वो कैसा भी व्यवहार करो, है ना। आपकी यस। काम वाली जाती है, काम वाली जाते जाते बोलती है ना, मुझे बोलती है भाभी मैं आती हूँ, मेरे को बोलती है, मैं बोलती हाँ थैंक यू ताई आप टाइम पे आ गए।
दरवाजा लगाती हूँ और उसको क्या बोलती हूँ? मेरे घर में वो रोज काम करने के बाद में हाथ धोती है, खुद के हाथ से मटके का 2 गिलास पानी लेती है, 5 पे फैन लगाती है। क्या करती है वो? 5 पे। मेरा भगवान का दिया है ना, भगवान का दिया मेरा बढ़ जाता है उसके फैन लगाने से, रोज का है, आप समझ लो। हाँ, वो बोलती है आपका पानी मीठा है, मैंने आपको बताया था ना, मेरे घर का पानी वो जानबूझ के पीती है। यस। तो पानी पीने के बाद में वो नीचे फर्श पे बैठती है, 2 गिलास पानी पीती है। मैंने बोला ताई चाय दूं क्या, तो वो चाय भी नहीं लेती है, नाश्ता भी नहीं करती है बराबर, यस। लेकिन 2 गिलास पानी पी के गिलास घस के मांज के रख देती है वापस से। अब मुझे उसके आने से वो फैन लगाती ना तो मेरा गैस बंद हो जाता, मेरा दिया बढ़ जाता है ना। लेकिन मुझे यस। मालूम हो गया कि ये कोई सुनने वाली नहीं है, ये ऐसा ही करती, इसको अच्छा लगता है फैन में बैठना। उसको गर्मी होती है ना, गर्मी के दिन में हाँ। ताई बराबर बोलती थी, ताई पहले वो कूलर चालू करो नहीं तो एसी करो, मेरे को बहुत गर्मी हो रही है। अभी वो सिंथेटिक साड़ी पहन के आती थी सिल्क की, तो मई महीने महीने में गर्मी होगी कि नहीं होगी? यस। यस। क्या करूं? कुछ नहीं बोलती थी, उसको मैजिक डस्ट करती थी, ग्रेटिट्यूड करती थी, भाई तू टाइम पे आ तो गई, मुझे नहीं तो मुझे काम करना पड़ता था, है कि नहीं? यस। मैं रोज भगवान का दिया वापस लगाती हूँ और उसको थैंक यू बोलती हूँ कि चलो उसके निमित्त से मैंने वापस भगवान का दिया प्रज्वलित किया। यस। वो मेरे घर में फैन के अंदर 2 मिनट हवा खाती है, 5 पे फैन करके, फुल फैन कर कर। लेकिन मुझे कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है, मुझे हर जगह ठंडक मिलेगी, मुझे हर जगह एसी मिलेगा, मुझे गर्मी में कहीं रहने को नहीं मिलता है। हर जगह जाओगी तो एसी वाला रूम मिलेगा, एसी वाला ही फ्लाइट का टिकट मिलेगा, एसी वाला ही ट्रेन का टिकट मिलेगा, अच्छी सब सुविधा मिलेगी। समझे आप? तो जो दूसरों के यस। लिए किया वो मेरे पास लौट कर आने वाला है। तो ये जो लोग है ना, होटल वाले लोग, सफाई कर्मचारी लोग, उन सब से हमें दयालु बरतना है ना। हम तो सफाई कर्मचारियों को हम तो पैसे भी देते हैं, वो मनी मैग्नेट का मैं कराती हूँ ना, धन लक्ष्मी को आकर्षित करें, मेरा कोर्स चलता है अलग से कि हम धन लक्ष्मी को कैसे आकर्षित करें। तो उसके अंदर तो मैं वो धनराशि का भी बताती हूँ, लक्ष्मी माँ का कैसे करना वो भी सिखाती हूँ। तो ये सफाई कर्मचारियों को हम नोटे बांटते हैं, 3 नोटे रोज बांटती हूँ मैं, 3 नोट, नोटों का बंडल रखती हूँ, उसको एनर्जाइज करती हूँ, और 3 नोट लोगों को देना है जिनको मैं पहचानती नहीं, क्योंकि जब दिया तो आपके पास वापस लौट के आएगा ना। यस। एनर्जी सर्कल है, एनर्जी सर्कल, आप समझे? यस। वो मैं सिखाती हूँ, करेंगे अपन आगे वो, अभी तो ये अपना लेसन चल रहा है, वो एडवांस का है, मैं बता रही हूँ आपको। कितना अच्छा बोला है, दयालु बनना है। वो व्यक्ति कितने मुश्किल में युद्ध लड़ रहा हमको पता नहीं नहीं। है। ये किसने बोला? फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग ईस्वी सन पूर्व 20 से 50 दार्शनिक अलेक्जेंड्रिया ने ये बोला है। यदि आप किसी की मदद के लिए फोन पर धन्यवाद देना चाहते हो तो उसकी वर धन्यवाद का शब्द न उछाले, सिर्फ धन्यवाद बोलना है क्या फोन के ऊपर किसी को? देखो क्या बोला, आप कृतज्ञता का कारण बताइए, क्या बोला उन्होंने? कृतज्ञता का कारण। धन्यवाद दीदी क्योंकि आपने मैजिक बुक लिया, धन्यवाद क्योंकि आपने मैजिक बुक ज्वाइन किया। मैं बोलती हूँ कि नहीं, कल हमने 10 ग्रेटिट्यूड लिखे, 10 से 15, उसमें वजह लिखा कि नहीं मैंने, कारण की। हाँ। हाँ। धन्यवाद माँ लक्ष्मी, मैंने लॉन्ड्री वाले को पैसे दिए क्योंकि मेरी साड़ी साफ सुथरी क्लीन होकर आई। यस। मैंने रीजन दिया, कारण दिया ना, वजह, क्योंकि मेरे को ना वो आदत पड़ गई है वजह देने की, आप समझे क्या? यस। तो अब जब हम धन्यवाद करेंगे आज से, तो हमको क्या करना है? वजह कारण। वजह भी बता। थैंक यू जब फोन वजह पे भी बताइए। बोलेंगे तो उसको वजह बताने की है, क्यों थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है? लिखेंगे तो भी हमको वजह लिखने की है, राइट? राइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अभी आप, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लिख से हटकर काम किया, उस काम के लिए धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। समय दिया ये कारण बताया ना, यस। देखो समय दिया ये कारण बताया कि नहीं? कारण बताना है। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, किसी की मुश्किल सुलझ गई तो धन्यवाद बोलेगी कि नहीं बोलोगे? यस। हाँ। हाँ दीदी। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, जब आप ये छोटी सी चीज करते हो तो सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास होगा।
जब हम धन्यवाद बोलते तो अगला हमको क्या समझेगा, ये नहीं जाना है ईमानदार आदमी है। क्या है वो, अनुष्का, ईमानदार है। क्या है, हम मिशन। लोग क्या बोलेगा वो आदमी, हमको ईमानदार बोलेगा। समझा आपको? Yes. Yes. क्योंकि हमने कारण बताया ना उसको। तो सफाई कर्मचारी का कचरा लेने वाला आता है तो आप कचरे की बाल्टी बाहर रखने को जाते हो क्या जब बेल बजाता है? Yes. दो बाल्टी होती है ना, यस। ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की ऐसी होती है ना, येलो और ग्रीन। Yes. तो हमने उसको बोलना है, थैंक यू भैया आप हमारा कचरा लेके जाते हो, इतना तो बोल सकते हैं ना। हाँ. यस। जब वो हाँ। वापस हमारी डस्टबिन लाके देता है तो हम उतना बोल Yes. सकते हैं ना उसको, देते समय लेते समय। Yes. हाँ। धन्यवाद बोलने से एक तो हमारा एनर्जी सर्कल बढ़ जाएगा, हमारी Yes. पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हमारे ब्लेसिंग्स बढ़ेंगे। ये देखना है कि मैंने कितनी दुआ कमाई है, दुआ यानी ब्लेसिंग्स कमाए हैं। तो ब्लेसिंग्स Hmm. कमाने के लिए आपको पैसे खर्चे करने हैं क्या? नहीं. आपको किसी की नहीं। सेवा करनी है, किसी के पाँव दबाने हैं, नहीं. नहीं। किसी को पैसे देने हैं, किसी को दान धर्म नहीं. करना है? नहीं, सिर्फ और नहीं. सिर्फ आपको धन्यवाद करना है और धन्यवाद. उसको कारण बताना है। समझ में आया? हाँ। Yes. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आया। मेरे भी आज समझ में आया। आज मेरी भी आंखें खुल गई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद नारायण। आप जब किसी को धन्यवाद दे रहे हो तो उसकी चेहरे की ओर देखना है। अब क्या करना है, वो डस्टबिन वाले जो भैया गार्बेज लेने को आते हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलना है। आपने इधर देख के बोला तो वो धन्यवाद लगेगा क्या? मैंने उधर नहीं. देखा और इधर आपको धन्यवाद बोला तो आप क्या बोलेगी, दीदी तो उधर देख रही है और इधर बोल रही है हमको। तो हम मानेंगे क्या? आंखों में नहीं. आंखें डाल के बोलना है। कैसे करना है, उसकी ओर देख के बोलना है, ठीक है ना? आप Yes. नजरों से नजरें मिलाकर सीधी उनकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक आपकी कृतज्ञता को वो महसूस नहीं करेगा। बराबर है ना? मैं Yes. आपको आंखों में आंखें डाल के ऐसे बोलती हूँ ना, ग्रेटिट्यूड करती हूँ ना। Yes. यस। तो जब हम आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे तो हमें क्या होगा, महसूस होगा कि ये सचमुच हमें धन्यवाद कह रहा है। करेक्ट? Yes. न कि आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। हमारी मैजिक डस्ट भी वो आदमी ग्रहण करेगा क्या, लेगा क्या? वो नहीं लेगा, क्योंकि हमने नहीं। आंखों से आई कांटेक्ट ही नहीं करा है ना। तो हमको आई कांटेक्ट करना कितना जरूरी है, समझ में आया? हाँ. अगर आप हवा में धन्यवाद करेंगे तो धन्यवाद करते समय अगर नीचे देखते हैं या मोबाइल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया। कितना अच्छा बोला है देखो, जिंदगी बदलने का एक अवसर था, चांस था आपके पास। वो आदमी की नजर में नजर मिला के ग्रेटिट्यूड करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे देख के बोल रहे हैं, हम मोबाइल फोन में देख के हाँ थैंक यू, मोबाइल फोन में देख के थैंक यू बोल रहे हैं, या हम इधर उधर देख के बोल रहे हैं। उस आदमी का भी जादू क्या जी, उसको भी मैजिक डस्ट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। और हमारी जिंदगी में भी चीजें बेहतर होगी क्या, अच्छी होगी क्या? नहीं. नहीं। हमारा चांस, हमारा चांस हमने खो दिया है। ध्यान रखो, मेरे को मेरा चांस खोना है क्या? क्या मुझे ब्लेसिंग्स का मेरा जो खजाना है वो भरना है भरना ना? है. कुछ वर्ष पहले एक स्टोर में अपनी बहन के लिए मैं उपहार खरीद रही थी। ने उन्होंने क्या बोला है देखो, आप जब ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। जब हम इधर उधर देखते हैं, मोबाइल फोन में देखते हैं, नीचे देख के एक धन्यवाद करते हैं तो हम ईमानदार नहीं है। वो हमारा धन्यवाद पकड़ा जाएगा क्या? नहीं. तो अभी आप लोग बताइए, आप कितना सच्ची दिल से धन्यवाद करते हैं? जो सच्ची दिल से 10 दिन में धन्यवाद कर रहा होगा उसको जरूर मैजिक मिला होगा, सच्चे दिल से। जो इधर उधर देख रहा, जो ऊपरा ऊपरी कर रहा, उसको मैजिक नहीं मिलेगा। ध्यान Yes. रखना। तो अपने अंदर झांकना है सबने अभी, कि मैं कितना सच्चा करती हूँ। Yes. अभी क्या क्या करना है, हमें रीजन बताना है, वजह बतानी है क्यों धन्यवाद कर रहे हैं। लिखते समय भी वजह लिखने का है, करेक्ट? Yes. जब हम सामने इंसान को कर रहे हैं तो उसको आंखों के आंखें ध्यान बोल के धन्यवाद बोलना है और उसको भी वजह बताने की है, छोटा सा वाक्य बोलने का, बराबर? जैसे मैंने आपको मेड का भी एग्जांपल दिया ना, हेल्पर का, काम वाली का। थैंक यू ताई आप समय पर आए, मैंने उनका क्या बोला, थैंक यू आप टाइम पर आ गए।
है ना। भैया ने यस कचरा लिया, मैंने उनको क्या बोला, गार्बेज लिया जिन्होंने, वो भैया को क्या बोला सोसाइटी के, थैंक यू भैया, आप हमारा कचरा कलेक्ट करके लेके जाते हो। 4:30 पापा बाहर। अगर घर में कचरा नहीं लेके गए तो घर में कितनी बदबू हो जाएगी कि नहीं। यस दीदी यस। देखो अभी लेखिका क्या बोल रही है। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीद रही थी। स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा करी। उसने मेरी बात सुनी और मुझे जिस तरह का उपहार चाहिए था, वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वो खुद की बहन के लिए गिफ्ट ढूंढ रही है। स्टोर में वो लेडीज खड़ी रहती है ना, लड़कियां हेल्प करने के लिए रहती है ना दुकान में। आजकल तो हम्म, दुकान में सेल्फ सर्विस हो गई कि खुद का खुद ढूंढो, खुद का खुद लो, है ना। तो यस ये लेखिका बोलती, मैं अपनी बहन हाँ, के लिए गिफ्ट ले रही थी, तो मैंने वो एक लड़की खड़ी थी उसको बोला, तो वो इस तरह से ढूंढने लगी जैसे वो खुद की बहन के लिए गिफ्ट ले रही है। इतना ईमानदारी से वो लड़की मुझे हेल्प कर रही थी, है ना। अंततः मैंने स्टोर के असिस्टेंट ने मुझे एक आदर्श और सुंदर गिफ्ट वाला उपहार वाला बैग थमाया। मेरे सेल फोन की घंटी बजी और मैं फोन पर बात करने लगी। बात करते करते मैं स्टोर के सामने वाले दरवाजे तक पहुंच गई और मैं अचानक से विचलित महसूस करने लगी। विचलित बोले तो अनईजी, हमें बोलता है ना, हमें ऐसे लगता है ना कुछ छूट गया, कुछ रह गया। मैं तत्काल उस हेल्पर स्टोर के असिस्टेंट के पास लौटी, जिसने हेल्प करी थी ना, असिस्टेंट ने, वो लड़की ने उसके पास गई। मैंने ना कि उसको सिर्फ धन्यवाद किया, बल्कि उसे वो सारे कारण बताए जिसके प्रति मैं धन्यवाद थी। उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज के कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उस लड़की को नहला दिया। देखते ही देखते वो लड़की की आंख में आंसू आ गए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जितनी कि मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। वो गरीब लड़की स्टोर में काम कर रही थी, उसने हेल्प करी ना गिफ्ट ढूंढ के देने को। यस ये लेखिका ने जाके क्या करा, थैंक यू बोला, उसको कारण बताया, वजह बताई क्यों थैंक यू बोल रही है, उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़काव किया। तो वो लड़की की आंख में आंसू आ गए कि मुझे आज तक किसी ने इतना थैंक यू नहीं बोला है। कितनी छोटी सी बात, लेकिन वो लड़की के मुंह के ऊपर हंसी आई ना, होठों पे। यस इतनी अच्छी बात है, अपनी वजह से अगर किसी के होठों पे हंसी आ जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं। यस हाँ, तो अभी हम सबको भी ब्लेसिंग्स कमाने की है ना। मैं रोज बोलती हूँ नियामतें लिखे, नियामतें यानी ब्लेसिंग्स यानी दुआ। मेरे पास जो कुछ है उसको ब्लेसिंग्स बोला जाता है, जिसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। तो रोज हम क्या कर रहे हैं, अपनी दुआ कमा रहे हैं। इतना ध्यान में रखना कि मैं कितनी बार ग्रेटिट्यूड बोलूंगी, सच्चे मन से बोलूंगी, मैजिक डस्ट करूंगी, तो मैं उतनी दुआ अपने खाते में जमा करूंगी। तो अपना ग्रेटिट्यूड का खाता अपने को लबालब भरना है कि नहीं। यस हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है ना। एवरी एक्शन हैज द रिएक्शन, बराबर। यस बॉल को अगर हम जोर से करेंगे तो उतनी जोर से उछलेगा ऊपर, राइट यस ना। हाँ राइट। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं तो सामने वाला उसे महसूस करेगा। जब ईमानदारी से करेंगे तो क्या होएगा, सामने वाला महसूस करेगा। है ना। ईमानदारी से करेंगे तो महसूस करेगा, नहीं तो क्या होगा बताइए। पढ़िए, कोई तो भी पढ़िए जरा। पढ़िए रानी जी, पढ़िए नंदा जी, पढ़िए पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए जरा। हर किसी की हर क्रिया की हमेशा यहाँ से बढ़ने में। कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रही वर्ष। पढ़िए। कहाँ से पढ़ना? हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी दुनियादारी के से धन्यवाद करते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश हुई थी कि बता नहीं सकती।
आगे पढ़ू। क्या बोला देखो उन्होंने, जब हम ईमानदारी से धन्यवाद करेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, यस। सामने वाले को अच्छा लगेगा तो हमारे अंदर भी हैप्पीनेस आएगा, खुशी आएगी कि नहीं आएगी। हाँ। और वो यस। क्या बोलती लेखिका, देखो उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं बहुत खुश थी, मैं बता नहीं सकती है। हम दूसरों को खुशी देके हमको खुशी मिलेगी तो हम भी दिन भर खुश महसूस करेंगे ना। यस। जब हम यस। मिलेंगे ना और जब हम ग्रेटिट्यूड की साधना करेंगे, जो हमारा मीटअप होता है ना, इसको मीटअप बोलते हैं, मीटअप यानी मीटिंग होती है एक दिन की, हमारा ऐसा मीटअप होता है। और है ना, हम पूर्णिमा अमावस के दिन रखते हैं, पूर्णिमा अमावस के दिन जितनी हम साधना करेंगे ना, अलग हाँ। अलग मैं आपसे लिखवा के लूंगी, तेज पत्ते के ऊपर, कागज के ऊपर, पैसे के आपको बोलूंगी नोटे लेके आ जाओ, उसके ऊपर, पानी के ऊपर साधना करवाऊंगी ना ये, तो हाँ। वो मल्टीपल अनगिनत गुना में बढ़ती है पूनम अमावस के दिन की, उसकी अलग और है अलग, अरे बहुत कुछ मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आपको मालूम नहीं है। नारायण का धन्यवाद है। तो जब हम ये साधना करते हैं ना, तो सच्ची में जब हम करते हैं ना तो हम खुशी से भर जाते हैं। तो अब आप अनुभव करोगे जब आप आओगे ना इसको, लेकिन ये सेशन, ये वर्कशॉप के लिए आपको मन से आना होगा, टाइम पास के लिए नहीं। हम मजा करेंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे। उन्होंने क्या बोला, हर एक धन्यवाद के लिए खुशी मनाना बोला है कि नहीं। यस। हाँ। छोटी सी छोटी भी हमको कुछ खुशी मिलती है तो हमको डांस करना है, नाचना है, जैसे हम करते हैं ना बचपन में। नहीं, बच्चे छोटी सी चॉकलेट भी दिए तो नाच, मेरा छोटा सा पोता है, इतनी सी कुछ दिया तो जोर से नाचने लगता है, तो वैसे मैं भी करती हूँ। तो मेरा बेटा बोलता है, घर में दो छोटे बच्चे हैं, मैंने यस। बोला ये मैजिक बुक बोलती है क्या तुम सेलिब्रेशन करो, तो मैं नाचती हूँ, है ना। यस। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं, देखो सेवा करने वाले नहीं, सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। सभी स्थितियों में, देखिए क्या बोल रही लेखिका, ध्यान रखो। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है, आपके भी बच्चे घर से जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं ना, हाँ। मैं उसे अलविदा कहती हूँ, उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए मैं कृतज्ञता करती हूँ। साथ ही साथ हवा में उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। जब मेरे बच्चे घर से जाएंगे, जब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी जाएंगे, घर वापस आएंगे, उनके कार पर जादुई धूल का इस्तेमाल करना है, ध्यान में आया। यस। हाँ। उनके लिए भी करना है, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, वो सुरक्षित जाए और सुरक्षित घर पे आ जाए। तो सब जने हम एक सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, बेटा बहू के लिए मैजिक डस्ट करेंगे। सब कोई अपना वीडियो ऑन कर लो, मैं बार बार वीडियो ऑन करने को अब नहीं बोलूंगी, जिसको चाहिए मैजिक डस्ट वो वीडियो ऑन करेगा, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नारायण, थैंक यू देवी माता, थैंक यू। मैजिक डस्ट थोड़ी तेज, सुरक्षित करके गया, सुरक्षित वापिस गया, सुरक्षित चुप चुप। पूर्ण रूप से स्वस्थ है। कीर्ति ऑफिस आराम से गई है, सुरक्षित है, सुरक्षित घर पे आ गई है। ऑफिस के कलीग, ऑफिस के लोग, पास सहयोगी, लंच देने वाले, प्यून, यातायात के साधन, सब कुछ सुरक्षित है, सुरक्षित है, शारीरिक मानसिक रूप से सुरक्षित है, समय के भीतर सुरक्षित घर पे आ गए हैं। कीर्ति, श्रुति, जय, रितेश, मैजिक ट्रस्ट और मेरे एज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हमें अपने घर वालों के लिए रोज करना है, समझ में आया। यस। हाँ। हाँ दीदी। जब आप मेरे से कोई रेकी सीखेंगे तो उसमें एडवांस में आपको सिखाऊंगी। रानी जी आप तो जरूर आ जाना, यस दीदी। और रानी जी आएगी तो सरस्वती दीदी आप रिवीजन के लिए आ जाना। हाँ दीदी, अभी दीदी आपने ना मेरे मिस्टर पे ये किया है मैजिक डस्ट। हाँ, किया ना आपके ऊपर मैजिक डस्ट। हाँ, नहीं मेरे मिस्टर बैठे थे, मैंने बोला बोला ये क्या हो रहा है, मैंने बोला खाली चुप के बैठो। अच्छा, आप रिवीजन के लिए आ जाना, जब मेरे यहाँ कोई आएगा ना हाँ अभी तो हाँ, भी जरूर रिवीजन के जरूर। लिए आ जाना आप लोग। वर्षना जी आ जाओ बिंदिया हम्म। जी को लेकर, बाजू में अनीता हाँ, जी है, भिवंडी जरूर। में अनीता जी भी, एक जनी की गाड़ी कुछ निकाल लो और आ जाओ, सोचो नहीं ज्यादा इतना। जरूर जरूर।
ज्यादा नहीं सोचो, मैं गलत नहीं बोलूंगी, वो मुझे कोई धनराशि नहीं चाहिए, वो राज दीदी का सिर्फ नहीं नहीं, वो तो रुपए आना ही फीस मुझे, है। पर ये सेक्शन के आप बाद में। समझे नहीं, आप ये समझे नहीं, वो सिर्फ 1500 रुपये फीस है। बाहर अगर आप देखोगे ना, सिर्फ चक्रा हीलिंग के 2-2 हजार रुपए लोग लेते हैं उसमें दीदी। 1500 रुपये में 3-3 लेवल क्लियर होती है, पता है आपको? नारायण रेकी मैन उसमें जब सिंबल यूज करते हो, जब सब आप करते हो ना, आप कितने हद तक लेवल तक आप, आपको अनुभव आएगा तब आप बोलोगे। जिनको अनुभव है, जैसे अभी सरस्वती जी को अनुभव है तो वो बोल सकते हैं आपको, हम्म। है ना? सरस्वती जी जी आप बोलना, बोलो आप। आखिरी में हाँ हाँ बोलने को हाँ बोलूंगी, आप हाँ बोलना हाँ अभी। मैं केवल, हाँ। हाँ, उन्होंने क्या बोला देखो, मैं अपने घर वालों के ऊपर करती हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने कंप्यूटर पर जादुई तिल छिड़कती हूँ। अभी जैसे मैंने मैजिक बुक शुरू करा तो मेरे कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर मैंने मैजिक धूल का छिड़काव किया कि मेरे साथ जुड़े। मैंने तो इतनी अपेक्षा भी नहीं करी थी कि इतनी मेरे से जुड़ेंगे लोग। समझे आप? हाँ दीदी। किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले जादुई छिलका धूल का छिड़काव कर देती हूँ। मेरी बेटी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और बेहताशा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। देखो क्या बोला, कोई ड्राइवर फास्ट गाड़ी चला रहा है ना, कोई ड्राइवर हाँ हम देखते हैं ना, हाँ तो हाँ उनके ऊपर हमको हाँ मैजिक डस्ट कर देने का। हाँ दीदी। हम जाते आते देखते हैं ना, कोई फास्ट गाड़ी चला रहा, कट मार के जा रहा, हम देखते हैं ना। यस यस हमने हाँ हमारे कार में हम बैठे, हम देख रहे हैं, तो वहां से हमको क्या करना है, मैजिक डस्ट कर देना है उसके ऊपर, थैंक यू बोलकर। यस जो भी भगवान को मानते हैं, ब्रह्मांड यूनिवर्स, उसको सुरक्षित रख के मैजिक डस्ट कर देना है, राइट? ऐसे ही राइट। एडवांस में बताती हूँ, एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस की हाँ आवाज सुनते हो ना, सायरन बजता है वो एम्बुलेंस का। हाँ वो हमको बोलते हैं ना, हाँ जगा दो के लिए करते हैं ना, लेफ्ट साइड देनी होती है ना उनको। जब भी हाँ। कभी हम्म एम्बुलेंस देखोगे, हम सब उनको मैजिक डस्ट देंगे अभी, कि वो जो भी है उसके अंदर वो सुरक्षित है। क्योंकि उसके घर परिवार को तो वो इंसान की जरूरत होती है कि नहीं होती है? यस हम्म, यस। किसी का पति होगा, किसी का पापा होगा, किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी, है ना? किसी का बेटा, किसी की बेटी होगी कि नहीं, वो जो भी उसके अंदर होगा, हमको नहीं पता कौन है, हमको उससे कुछ नहीं चाहिए, हम मैजिक डस्ट दे सकते हैं। यस शायद हमारे मैजिक डस्ट से कुछ चमत्कार हो जाए। और अगर हमने किसी को मैजिक डस्ट दिया, तो हमने एक मैजिक डस्ट दी तो हमको कितनी मिलने वाली है बोलो? यस मैंने एक मैजिक डस्ट दी तो मेरे को 100 मिलेगी। वापस समझ लो कितना मिलेगा मुझे। यस एक यस। का 100, वापस समझ लो, एक का। सो हाँ, और ग्रैटिट्यूड का क्या है, एक कंप्लेन करी तो कितने ग्रैटिट्यूड लिखना है? 10। 10 10 10। 10। ये एक का 10, एक का 100, हिसाब ध्यान रख लो। यस तो दीदी। कितना कितना इजी है ना ये सौदा। एक ग्रेटिट्यूड देने का, आंखों में आंखें डाल के बोलना, मैजिक डस्ट देना, उस आदमी को रीजन बता देना एक वाक्य में, तो हमने कमा लिया 100 मैजिक डस्ट कमा लिए हमने। यस तो ऐसे कमाना है ना, हमारा खजाना भरना है कि नहीं हमको? यस दीदी। यस। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करे। क्या बोला उन्होंने देखो, मैजिक डस्ट की बारिश करना है, बारिश। हर बारिश। उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर मैजिक डस्ट का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद करें जो आपकी सेवा करते हैं। आपकी सेवा कौन कौन करता है आपको पता है? ड्राइवर है, घर की काम वाली है, हेल्पर है, घर पे फूल लाके देने वाले भैया, फूल वाले 10 मिनट भैया भी रहते लगेगा। हैं ना हमारे यहाँ। दूध वाले भैया रहते हैं, फूल वाले भैया रहते हैं, न्यूज़पेपर वाले रहते हैं कि नहीं? हाँ हो गए कि नहीं? 10-10 की लिस्ट तो मैंने यही बता दी। क्या बोला उन्होंने देखो, 10 लोग जो सेवा देते ना, उनकी सेवा से हाँ आपको लाभ होता है, उनको आपको धन्यवाद करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है कि नहीं मिलता है। जिन लोगों के सेवा से आपको लाभ होता है, आपको फायदा होता है, उनको आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। देखिए क्या बोला, मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं।
मिसाल के तौर पर अपने मन ही मन खुद से कहे। चलो आगे, अभी हम मन ही मन खुद से कहने वाले हैं। हे सफाई कर्मचारी, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। इतनी सुबह आप काम करते हो, निश्चित करते हो कि सड़क का कचरा साफ हो जाए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतनी कृतज्ञ होगी कि हर दिन की सब बुधो घड़ी सुई की जैसी चलती है। धन्यवाद। सफाई कर्मचारी जो ठीक सफाई झाड़ रहा है ना, गवर्नमेंट का आदमी आता है ना, म्युनिसिपालिटी का, देखो वो सड़क झाड़ते हैं ना अपने सोसाइटी के बाहर। अपन मंदिर जाते हैं, वॉकिंग करते तो देखते हैं ना, हाँ वो लोग कचरा झाड़ते हैं यूनिफॉर्म पहन के। सुबह सुबह देखा है, 5-6 बजे सुबह सुबह से। हाँ हाँ दीदी। उनको धन्यवाद करा कि आप सड़क साफ करते हो ना रोज कचरा, नहीं तो यस बदबू आ जाएगी, बीमारी हो जाएगी कि नहीं। यस और वो कैसे करते हैं वो लोग काम? हर दिन की घड़ी की सुई के जैसा। जैसे घड़ी की सुई बदलती है, चलती है, रुकती क्या कभी सुई की घड़ी? अपनी घड़ी की जो सुई है वो कभी रुकती है क्या? नहीं घड़ी के नहीं। कांटे कभी रुकते नहीं। वैसे ये लोग कभी रुकते हैं क्या, भूलते हैं क्या? नहीं। बारिश ठंडी कुछ भी रहो, ये लोग अपना सफाई करते हैं ना सड़क की। और यस हमको सड़कें हाँ साफ मिलती है कि नहीं मिलती है? यस नहीं तो हमारी कार हाँ पंचर हो जाएगी, हमारे पाँव में कुछ चुभ जाएगा, नहीं ना ऐसा होता। नहीं सुनिश्चित करें, अपनी सेवा करने वाले लोगों की गिनती रखें। उन्होंने बोला गिनती रखो, जिनके लिए आप धन्यवाद करते हो। आप जान जाएंगे कि आपने 10 अलग अलग लोगों की सेवाओं के लिए धन्यवाद किया है। आपको उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, आप उन पर चमकती हुई जादुई धूल गिरने की कल्पना करें। जादुई धूल सच्ची में गिरना है क्या धूल? कल्पना करनी है ना आंखों से। यस कल्पना करें कि जादुई धूल हमने कराई, उनके ऊपर छिड़की है। समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको विश्वास करने में और जानने में मदद मिलेगी। वो चीज की तस्वीर है जो सेवा के लिए आप कर रहे हैं ना, उसकी फोटो, उसको दिमाग में लाने का है, समझा? उसके ऊपर आपको कृतज्ञता करना है। कृतज्ञता की जादुई धल जब लोगों तक पहुंचती है, उनके जीवन को बेहतर बनाती है। दूसरों का जीवन वो अच्छा करेगी आपकी वजह से। यही नहीं, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर मैजिक डस्ट का छिड़काव करते हैं, तो वह आपके जीवन में भी लौटती है। क्या करती है वो? लौटती आपके जीवन में भी। लौटती। इतनी बड़ी लौटती है। बात है ना, वो वापस हमारे जीवन में भी आती है। हाँ यदि आप आज घर पर है, तो पेन और नोटबुक लेकर उन घटनाओं को याद करें। सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए कितना अधिक प्रयत्न किया। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, किसी ने आपकी समस्या सुलझाई हो, किसी ने आप पर फोन पर कोई व्यक्ति बात किया हो, आपके घर पे कोई पोस्टमैन आता है, कुरियर वाला आता है, डाकिया आता है, कचरा इकट्ठे करने वाला आता है, रिसाइकलिंग करने वाले कंपनी। रिसाइकलिंग मतलब क्या? पुरानी चीजें लेके जाते हैं ना, पुराना फोन, हाँ पुरानी लैपटॉप, पुराने वायर, प्लास्टिक के डब्बे, वो रिसाइकलिंग के लोग आते हैं ना सोसाइटी में, हमारे यहाँ आते हैं। हाँ हाँ कपड़े, गद्दे, वो जो भी सामान है वो लेके जाते हैं इकट्ठा कर कर वो अपने टेम्पो के अंदर। हाँ तो हमारे घर में से जो चाहिए नहीं, वो अनचाही चीजें निकल जाती है। हाँ और उन लोगों को काम होता है, वो अपने को सेवा दे रहे हैं ना। हाँ इन सब ने हमको जो सेवा दी, उनके लिए हमको लिस्ट बनाने की, और उन लोगों को हमको क्या करना है? धन्यवाद करना है। 10 प्रसंगों की लिस्ट बनाए। सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई छिड़काव करे। कल के अभ्यास को आज पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ शुरू होता है। ये ध्यान समझ में आया? आज की बात बताओ ना। मैजिक डस्ट समझ में आई? आप सबको मैजिक डस्ट समझ में आया? टॉयलेट जो करेंगे, सेवा करेंगे उनका, आपको सॼो ॾींहुं सेवा मैजिक डस्ट कराइणी समझ में पड़ती। आया? जी 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 जी। आप यस करोगे अभी सब?
हाँ, करेंगे दीदी, लिस्ट करेंगे। लिखेंगे ना सब, अभी जिसने जिसने सेवा दी, हम्म, सेवा दी उसकी लिस्ट भी लिखेंगे। और जो भी दिखेगा उसको आंखों से मनी मन धन्यवाद करते जाना है ना। यस यस। अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने बहू बेटों को, सबको करना है जब बाहर जाते हैं तो भी, यस। है ना। चलो हम पढ़े अभी आगे का। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे। अपनी ब्लेसिंग्स लिखे। 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनाए। उसमें लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हो, क्यों कृतज्ञ हो, वजह लिखने की है, ठीक है ना। हाँ। अपनी लिस्ट को दोबारा पढ़े। लिखना है पहले, फिर पढ़ना है, और फिर अंत में धन्यवाद 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 करना है। लिखना पढ़ना और धन्यवाद करना है, ठीक है ना। हाँ। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें। जिन लोगों से आपको लाभ होता है उन्हें सीधा सीधा धन्यवाद दे सकते हैं, या मन ही मन आप उनकी तारीफ करके उनको धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी गई सेवा के लिए आप कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड नंबर वाला समझ में आया। हाँ दीदी। आज रात सोने से पहले जादू का पत्थर हाथ में ले ले। दिन भर में हुई अच्छी बात के लिए आप धन्यवाद। क्या करना है। अच्छी बात के लिए, दिन भर की जो अच्छी बात हुई उसके लिए हमको क्या करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। किसको करते हैं धन्यवाद हम। मिट्टी को, पत्थर को हाथ में लेके करते हैं क्या सब जन, पत्थर को हाथ में लेके। हाँ दीदी। हाँ। हाँ, कल के जो भी दिन। अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले। 11वें दिन का अभ्यास सुबह जगने के साथ शुरू होगा। समझ में आ गया आज का मैजिक डस्ट। देखो हमने आज भी तक 10 लेसन पढ़े, 10 चैप्टर पढ़े। 10 के 10 पूरे के पूरे अलग थे क्या। हाँ, सब में से आपको नया सीखने को मिला। यस। ये तो बुक कितना अच्छा है ना ये। हाँ दीदी। बहुत अच्छा है, हम्म, और आप समझाते भी बहुत अच्छा हो। नहीं कोई बात नहीं, वो कृपा है भगवान की, नारायण की, सरस्वती माँ की कृपा है। आप लोगों की धन्यवाद है। कृपा इसलिए होता है, वो कोई बात नहीं। आप और लोगों को जोड़िए इसमें। कोई बोला मैं फीस नहीं भर सकता, उसको उसको भी जोड़िए। जिन लोगों को फायदा दे सकते ना, इसका हम दे सकेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आपकी फ्रेंड्स होंगी, है ना। बोल के देखना, अपना काम है। अपने से किसी का भला होगा तो अपने को भी क्या मिलेगी, दुआ ही मिलेगी ना। हाँ ओके। दीदी। चलिए अभी हम 11वें नंबर के इस पे जाएं। उन्होंने बोला 11वें नंबर का लेसन का होमवर्क पढ़ लो क्या है करके। चलो कौन पढ़ रहा है जादुई क्रमांक 11 का लेसन, कौन पढ़ रहा है, पढ़िए। रानी जी पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है। नंदा जी पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा। मोबाइल पे रहता है ना तो पूरी स्क्रीन नहीं मुझे दिखती है, और छोटा किया तो मुझे पढ़ने अच्छा के नहीं लिए नहीं ज्यादा। कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है मेरी, मेरी जबरदस्ती नहीं है। हाँ, पढ़ छोटा दिखता सकते हैं, है ना। नंदा जी पढ़ सकते हैं तो नंदा जी, वर्षना जी, कौन पढ़ रहा है। अनीता मैं जी। पढ़ूंगी। मैं पढ़ हाँ हाँ मैं कौन पढ़ पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है और कौन जा, बोला। मालती जी बोले, कौन बोला। कि सब मैं साथ सकूं। में बोले। नंदा शकुंतला सब साथ शकुंतला, हाँ में। नंदा तो या शकुंतला जी को हाँ पढ़ने हाँ दे। शकुंतला जी बोले। हाँ, कोई हाँ नहीं बोला तो भी जादुई मैंने आपका नाम लिया था। कोई आगे नहीं जादुई आ रहा अभ्यास था। 11, जादुई सुबह है। कौन पढ़ जब रहा है। आप कौन पढ़ रहा है। मैं शकुंतला पढ़ शकुंतला। रही मैं। तो मुझे दिख रहे क्यों नहीं हो आप, वीडियो क्यों नहीं ऑन है। वीडियो क्यों नहीं जादुई है? शकुंतला जी आपका। दिख रहे हो, दिख हाँ रहे। चलो पढ़िए पढ़िए। जब आप नए दिन दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। देखो क्या बोला जिस उन्होंने, एक मिनट मुझे समझाने दीजिए ना। जब आप नए दिन में जागोगे, कल सुबह जब आप जागोगे तो क्या हाँ। करना है, उठे बराबर आपको धन्यवाद बोलना है बराबर। जैसे ही आंख खुलेगी आपको क्या बोलना है। धन्यवाद। आगे का पढ़िए। धन्यवाद। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज का छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें।
देखो क्या बोला अपनी उन्होंने, जिस चीज को हम छुएंगे, हम उठे बराबर किसको छुएंगे? हम अपना बिस्तर ठीक करते हैं कि नहीं? जो हाँ हमारा ओढ़ने का कंफर्टर है उसकी हम फोल्डिंग करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ उठने के बाद हम हाथ जोड़ते हैं, अपने हाथ देखते हैं, है ना, करते हैं ना। हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, करते हैं। करते हैं, तो करते सब हैं। चीज को, यस। धरती माता को धन्यवाद बोलो, खुद को धन्यवाद बोलो, भगवान को धन्यवाद बोलो, बेड को धन्यवाद बोलो। बोलना है सुबह सुबह, अभी लिखने को नहीं हाँ बोला है। दीदी। हाँ। हाँ, जिसको जिसको छुआ उसको उसको धन्यवाद बोलना है। फिर हम चलकर वॉशरूम तक जाएंगे, राइट? चप्पल रहेंगे तो चप्पल पहनेंगे, हमारी घर की स्लीपर। सबसे पहले हाँ। तो मोबाइल लेंगे, चश्मे को छुएंगे, फिर मोबाइल देखेंगे व्हाट्सएप पे क्या आया है। तो यस। हमारे चश्मे को, मोबाइल को धन्यवाद बोलेंगे। हमारे पीलो को, मतलब तकिए को धन्यवाद बोलना, बेड को, बेडशीट को, ओढ़ने का जो हमारा दोहड़ है, कंफर्टर है, उसको धन्यवाद बोलेंगे। उसके बाद हम वॉशरूम तक जाएंगे तो फर्श को धन्यवाद बोलेंगे, वॉशरूम को धन्यवाद बोलेंगे। उसके बाद देखो, पढ़ो। अपनी नियमता गिने, 10 नियामते, नियम नियामते गिने, नियामते। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतें की सूची बनाई, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के नियामत के, अंत में नियामता नहीं कहे है, नियामत के अंत में कहे। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। समझ में आ गया? आज ये तो रात अपन रोज करते ना। ये अपन 10 की लिस्ट बनाने की और उसको धन्यवाद बोलना, ये कल का होमवर्क है, 11 दिन का, आज का नहीं है। हम्म, ये कल, लेकिन जो सुबह सुबह करने वाला है वो तो कल सुबह ही करोगे ना, सेशन के पहले। हाँ दीदी। हाँ हाँ ठीक है। चलो, ये मैजिक हाँ। रॉक का भी अपने को मालूम है, मैजिक रॉक में पत्थर हाथ में लेकर, ये कोई जरूरी नहीं था, है ना। हाँ। हाँ। चलिए, अभी किसका कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग, या होमवर्क करना है अभी? तो मुझे तो करना है, 10 का क्या होमवर्क, आपको मेरे साथ होमवर्क करना है? मेरे पास टाइम है। 10 का होमवर्क क्या करेंगे अभी दीदी हम लोग? सेवा, 10 सेवाएं जिसने दी उसको आज का होमवर्क नहीं करना है, जैसे कल करवाया था। करना है कि नहीं करना है? आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं, मैं अकेले कर लूंगी, मेरी नहीं, अभी जबरदस्ती नहीं टाइम है। नहीं। नहीं, करना है करना है। मेरी और जबरदस्ती जादुई, नहीं है। और जादुई धूल मतलब हम लोग ऐसे मन में शुभकामनाएं लेके देखो उनको मन, छिड़केंगे। देखो देखो ताई, मन के मन में हमको करना है ना, उसके ऊपर मैजिक डस्ट डाला कम थे। हम ऐसे हम्म। हाथ नहीं करेंगे, लेकिन हम आंखों से करेंगे ना। मैजिक डस्ट टू यू, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प करी। जो भी हेल्प करी, इतना तो हम कर सकते हैं ना, मन की मन में। हेल्प करने वाले पर, हाँ, जिसने भी हेल्प करी। उनके ऊपर मैजिक सामने डस्ट। आंख में आंख दे सकते तो बोलो, नहीं बोल सकते अगर अब सभी, मैं सपोज मैं होटल में गई, सुनिए मेरी बात। हम लोग होटल में जाते हैं, जैसे मेरी बहू के पापा आते हैं, मम्मी उसकी बहनें वगैरह आती है, बाहर जाते हैं ना, हम सब लोग गेट टुगेदर करते, बड़ा बड़ा डिनर या लंच रहता है। ठीक है, सब लोगों चाय के चुप सामने लेकर। नहीं बोल पाती मैं, समधी के सामने मैं नहीं बोल पाती हूँ थैंक यू वगैरह सब कुछ। सुनिए मेरी बात। उस समय मन के मन में उस आदमी को तरफ देखकर मैं मैजिक डस्ट मन के मन में करती हूँ, मैजिक डस्ट आंखों से। और जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी मैजिक डस्ट करना है ना? हाँ, आप अपने अपने घर में रहे तो करो ना, जैसे मैं अभी आपके ऊपर कर रही हूँ ना हाथों से। मुझे कोई डर नहीं है आपके ऊपर, मैं क्या जादू कर रही हूँ क्या? नहीं, वो जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी बोला है आपने, बराबर है। बाहर जा रहे हैं उनके लिए, अपने घर में अपने पति जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। आपका बेटा यूएसए में रहता है, वो जा रहा है, उसको रोज मैजिक डस्ट भेजो आप। कि आप अच्छे से रहो, यानी वेल विश करनी है रहो नहीं, मैजिक डस्ट। रहो नहीं, फ्यूचर टेंस में नहीं बात करना है नंदा जी। नहीं नहीं, मैजिक डस्ट मीन्स सुनिए, वापस सुनिए मेरी बात, विश वापस करना सुनिए। है। मैं बता रही हूँ ना आपको कैसे बोलना है। हमने किया था ना। देखो, मेरी बेटी है, यूएसए में रहती है, ठीक है। हम्म। ऑफिस जाती है, अभी उसका सुबह हुआ है ना, मेरे से 14.5 घंटे वो पीछे है। ये टाइम पे उठ के वो अभी लंच वगैरह बनाती है, 7 बजे ऑफिस जाती है। अभी अपने यहाँ 5 बजे, तो उसके कितने 7 बजे होंगे या कुछ जो भी बजे होंगे, ठीक है ना। तो अभी वो कार में ऑफिस जा रही है ना। थैंक यू भगवान, थैंक यू कुलदेव माता, थैंक यू दत्त भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिक डस्ट कीर्ति, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, सुरक्षित हो, सफल हो, सक्सेसफुल हो। ठीक से आप कार में घर ड्राइव करके आप जा रहे हो, और सुरक्षित समय सीधा का भीतर आप अपने ऑफिस में मेरे पहुंच गए हो। मेरे सुरक्षित आपने काम किया, को ऑफिस का चालू दुख। थी। एक मिनट, बात कौन गाड़ी कर रहा है? चालू एक है ना? मिनट, कौन बात कर रहा है? एक सेकंड, मैं मैजिक डस्ट कर रही हूँ और कौन बात कर रहा है? एक मिनट।
किसके यहाँ से आवाज आ रही थी? पूरा डिस्टर्ब हो गया पता है मेरा मैजिक डस्ट। सॉरी। मेरे दीदी समझ में आ गया हमको। अपने को उसको पूरा मैजिक डस्ट देने का है यहाँ से, समझे आप? हम्म। यस। इसमें हम क्या करते हैं नंदा दीदी, हमने रेकी सीखे हुए हैं ना, तो हम रेकी के सिंबल भी बेचते हैं। आप समझ रहे हो? समझ गई दीदी। उसमें हम एडिशन करते हैं, और मतलब ये तो मैं करती करती हूँ, ये बेसिक हो गया आपका। एडवांस में हम रेकी के सिंबल भी बेचते हैं उस इंसान के लिए, हमारे घर वालों के लिए। तो जो कवची तो शुभ कामनाएं नारायण। बोलते हैं वो मैजिक डस्ट हो गई। नहीं, पर वो बोलने का शुभ कामनाएं और कृतज्ञता, उसमें फर्क है। नहीं, हम लोग मन में बोलते हैं ना कि बेटा अच्छा जा, अच्छे से जाना, अच्छे से आना, जाओ ये नहीं, मैजिक जाना डस्ट। नहीं, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो। वापस मैं आपको करेक्ट करूंगी, आप फ्यूचर टेंस में मत बोलो, आप हाँ। प्रेजेंट टेंस में बोलो, मैंने ओके वापस ओके, बोला। जा रहे हो। अभी मैं हाँ। कोई बीच में मत बोलो, मैं अभी आपको करके बताती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृतिका। आप आराम से राजी खुशी समय के भीतर नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट लेकर, लंच लेकर, खुश होकर, हैप्पी हैप्पी मन से मस्त तैयार होकर, एक्सरसाइज कर कर कैब में ड्राइवर के साथ आप सुरक्षित ऑफिस पहुंच गए हो, समय के भीतर पहुंच गए हो। मैजिक डस्ट टू यू बेटा, मैजिक डस्ट। ऑफिस के कलीग, बॉस, कर्मचारी, प्यून सभी आपको बहुत सहयोग कर रहे हैं। चारों तरफ से आपको सब अप्रिसिएशन मिल रहा है। समय के भीतर आपने फटाफट अपना काम पूरा कर लिया है, और आप समय के भीतर घर में सुरक्षित वापस आ गई हो। आप फिजिकली मेंटली फिट हो और आप खुश हो, खुश हो, खुश हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिक डस्ट टू यू कीर्तिदा, मैजिक डस्ट टू यू बेटा। आया ध्यान में? मस्त। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने क्या करा, ये मेरा एडवांस प्रैक्टिस है। मैंने सिर्फ मैजिक डस्ट उसके जाने जाने पे किया क्या, ड्राइव कार का किया क्या, वो कार में जाती है तो हाँ। मैंने एडवांस किया, क्योंकि मेरे को वो ऑटोमेटिक आदत है ना मेरे माइंड को। मैंने उसका ऑफिस का भी कर दिया, कि ऑफिस के कलीग सब तुझे हेल्प कर रहे हैं, सब समझदारी से काम कर रहे हैं। तूने तेरा काम फटाफट पूरा कर दिया, और समझ जल्दी तू वापस भी आ गई है घर पे सुरक्षित। तू मानसिक मेंटली फिजिकली फिट है, मतलब तू खुश है, तू थकी भी नहीं है, तू एनर्जी से भरपूर है। तूने खाना भी बना लिया है, तूने नाश्ता भी बना लिया है। ड्राइवर भी जो तेरे साथ जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ऑफिस के लोग अच्छे हैं। तो मैंने ये पूरा एक साथ प्रोजेक्ट कर दिया एक ही मैजिक डस्ट में। तो ये समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, ये मेरा प्रैक्टिस होने की वजह से मैं कर पाती हूँ, पुरानी प्रैक्टिशनर हूँ इसलिए। आप समझ रहे हो? यस। यस दीदी, यस। इसमें आप धीरे 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 सीखोगे। इसलिए मैंने बोला कि अभी 10 सेवाओं के लिए मेरे पास टाइम है। जो मेरा 4:30 बजे का क्लास था, वो मैंने 7 बजे है मेरा, तो अभी मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी करने बैठने वाली हूँ होमवर्क अपना। तो आप भी कर सकते हो मेरे साथ। तो मैं चालू रखती हूँ जूम का लिंक। दीदी। तो हम करें 10 मिनट? मैं करवा दो। हाँ चलेगा चलेगा। मैं कर सकती हूँ दीदी, लियो। कौन कर सकते हैं? नंदा, नंदा। आप क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे एक जगह में 5 बजे ही जाना था, हाँ, तो पहुंचना आप था। जाइए ना, ठीक है ना, आप लीव कर सकते हो। ऐसे बोलो ना, मैं लीव करना चाहती हाँ, हूँ मैं लियो यस यस। करना चाहती हूँ। हाँ, आप कर लीजिए, मैं समझ गई ना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो सॉरी, लोग मेरी पाँच वजह से बजे आज आप लोगों को लेट हो गया, पाँच लेकिन बजे से हाँ, वो लोग मेरी वेट कर रहे हैं नीचे। नहीं नहीं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है, सबको धन्यवाद, काम रहेंगे धन्यवाद। ना, मेरी वजह से लेट हो गया आज। ऐसा नहीं दीदी, धन्यवाद। और लेसन अच्छे रहते हैं ना, तो डीप में समझाना पड़ता है ना। धन्यवाद, हाँ हाँ धन्यवाद। जी जी जी। आप लेफ्ट कर सकते हो, जिसको लिखना है वो लिखना शुरू कर सकते हैं, है ना? चलिए। लेसन नंबर 10 है ना अपना आज? हम्म। डे 10, मैजिक डस्ट, है ना? आज क्या क्या बोला उन्होंने, क्या क्या करने को बोला है अपने को? वजह भी लिखनी है हमें, राइट? लिखनी है कि नहीं? यस। चलो, मैं धन्यवाद करती हूँ। किसका है धन्यवाद करेंगे सबसे पहले? मेरी हेल्पर का, मेड का, है ना? हाँ कि नहीं? हाँ क्योंकि समय पे आकर काम,
करती है उससे मेरा घर क्लीन दिखता है ना, साफ दिखता है कि नहीं घर? सुबह सुबह साफ सुथरा घर दिखता है कि नहीं? आप आपके हाँ। हिसाब से लिख सकते हो, आपको जो लगता है। मैंने एक आइडिया दिया है आपको। थैंक यू। मेरी मेड जो नाम होगा आपकी मेड का वो लिखो, हाँ। मुंह से बोलो और लिखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ। न्यूज़पेपर देने वाले भैया का, क्योंकि डेली वो ठंडी बारिश कुछ भी हो जाए, हर रोज मुझे सुबह 6 बजे, इतने अर्ली मॉर्निंग में सुबह मेरे घर पूरे न्यूज़पेपर देते हैं और मुझे पढ़ने मिलते हैं। मुझे, मेरे बेटे को पेपर पढ़ने मिलते, अखबार पढ़ने को मिलता है। हमें दुनिया की जानकारी मिलती है। आपके भी घर में न्यूज़पेपर आता होगा तो आप भी लिखेंगे। आप नहीं पढ़ते होंगे, अगर हस्बैंड पढ़ते होंगे तो वैसे लिखिए। अनीता जी, क्यों बंद है आपका वीडियो, क्यों बंद है अनीता जी? कृष्णा जी का वीडियो क्यों बंद है? वीडियो ऑन करो सब जने। अभी तो बोल भी सकते हो, अभी तो कोई लेसन नहीं चल रहा है, आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हो। कुछ आइडिया आया तो याद दो कल के जैसे, किसके लिए सेवा के लिए करना है। अनीता अग्रवाल जी वीडियो ऑन करो। कृष्णा जी वीडियो ऑन कर सकते हो। सुनीता सोनी भाभी वीडियो ऑन कर सकते हो। थैंक यू न्यूज़पेपर वाले भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ। हाउस कीपिंग का, जो गार्बेज कलेक्शन करते हैं, हाउस कीपिंग, जो मेरे घर से रोज पूरा गार्बेज कलेक्ट करके ले जाते हैं समय पर, जिस वजह से मेरा घर और मैं सुरक्षित हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार सुरक्षित है। कचरा रहेगा तो कितनी बदबू हो जाएगी ना घर के अंदर। हाँ यस और नो? दीदी। हाँ। मेरा घर और मेरा परिवार सुरक्षित है हाउस कीपिंग भैया के वजह से। थैंक यू हाउस कीपिंग, थैंक यू। आप गार्बेज कलेक्ट करते हो, वापस हमें डस्टबिन भी लाके दे देते हो हमारे दरवाजे पे, बेल बजाते हो। आपकी इस सेवा के लिए आपका अनंत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ। हाउस कीपिंग का, जो लॉबी कॉरिडोर पूरा क्लीन करती है, कॉरिडोर, लॉबी, लिफ्ट, सीढ़ियाँ, रोज क्लीन करते हैं। उस वजह से सफाई रहती है और हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए थैंक यू हाउस कीपिंग, थैंक यू, थैंक यू हाउस कीपिंग वाले दीदी, थैंक यू हाउस कीपिंग वाले भैया। आपकी सेवा के लिए आपका धन्यवाद। आपके ऊपर मैजिक डस्ट। आप भी बोलिए। मैंने बोला 4, मुझे तो आते ही है, आप भी बोलिए।
सब्जी वाला, फल वाला। मैं धन्यवाद करती हूँ दूध वाले का। दूध वाले भैया का, जो रोज समय के भीतर सुबह 5:30 बजे मेरे घर फ्रेश ताजा दूध देते हैं, जिससे मैं सुबह सुबह अपने पोते को स्कूल के लिए दूध दे पाती हूँ, मेरी चाय बना पाती हूँ, पनीर बनाती हूँ, दही लगाती हूँ, है ना। थैंक यू दूध वाले भैया, समय पे दूध देने के लिए। नहीं तो मैं चाय किसे पीती थी, मुझे तो नींद में से उठी के अब पहले चाय लगती है। थैंक यू दूध वाले भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ पोस्टमैन भैया का, डाकिया का। अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना गवर्नमेंट के, अभी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप अभी भी पोस्ट से हमारे घर पे लाके देते हो। इतने धूप में पैदल साइकिल पे आते हो, हमने देखा है। इतनी दूर से आप साइकिल पे आके, बारिश में हमारे घर पे आके आपने वीजा के डॉक्यूमेंट दिए और आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया। वाह, थैंक यू डाकिया भैया, इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को मुझे सही सलामत घर पे देने के लिए, आपकी सेवा के लिए आपका धन्यवाद पोस्टमैन भैया। मुझे सलामत सुरक्षित मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, इसलिए आपका धन्यवाद पोस्टमैन भैया। आपको भी पता है ना, आधार कार्ड वगैरह सब टाइम पे अपने घर पे पोस्टमैन ही लाता है ना। यस यस। ड्राइविंग लाइसेंस है, वीजा है, पासपोर्ट है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे गवर्नमेंट के, तो वो पोस्टमैन लाके देता है। करेक्ट, हाँ आपको पता है ये सब हाँ बात। हाँ। हाँ हाँ। तो वो पोस्टमैन भैया को थैंक यू देते कि हम, वो कभी कभी आते हैं ना, क्योंकि चलो बोलिए और बोलिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अनीता जी, बोलिए अनीता अग्रवाल, कहाँ चले गए हैं? सो गए क्या आप? ये है नहीं चालू करके अनीता जी। है, बोलिए बोलिए अनीता जी। चलो, आपके मुख दर्शन हुए, अच्छा लगा हमको। गेस्ट आए हुए थे ना, तो बेटी आई हुई थी, कोई बात इसीलिए नहीं, आई बस। तो क्या हुआ, चलो बोलिए किसका धन्यवाद करना है, बोलिए। फूल वाले का, सुबह सुबह फूल मैं लाके देते धन्यवाद तो करती भगवान हूँ को। फूल देने वाले भैया का। चालू रखिए, म्यूट करके आप मैंने चालू तो रखिए। बेटी आई तो कुछ नहीं होता, हम सब ये इंसान बेटी ही, तो लेडीज है गई, हम सब लोग। बेटी गई और उसको भी मैजिक डस्ट मिलेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ फूल देने वाले भैया का, जो रोज समय के भीतर, समय पर मेरे गई घर हम वाली थी। भगवान की फूल माला, फूल अच्छे अच्छे लाके देते हैं, बेलपान लाके देते हैं, दूब लाके देते हैं गणेश जी को चढ़ाने के लिए। समय पर मेरे घर फूल, माला, दूब, बेलपत्ते, गुलाब के फूल, जो जो भी फूल रहते हैं वो फूल में लाके देते हैं मुझे, भगवान के लिए जो भी चाहिए रहते हैं, जो बोलती हूँ वो पूरा फूल लाके देते हैं, और मैं भगवान का श्रृंगार कर पाती हूँ। मैं भगवान को फूल अर्पण करती हूँ, भगवान का श्रृंगार कर पाती हूँ। मेरा भगवान का मंदिर कितना सुंदर दिखता है, कितना आकर्षक दिखता है मेरा भगवान का मंदिर। मुझे खुद को भी बहुत प्रसन्न लगता है फूल के वजह से। इसलिए फूल देने वाले भैया, आपका थैंक यू, आप समय पे फूल देते हो। ये सेवा देने के लिए आपका दिल से अनंत धन्यवाद।
अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे जियो मार्ट से डिलीवरी देते हैं, जो मुझे हर बार राइडर बोलते हैं उनको, वो राइडर का धन्यवाद, जो जियो मार्ट से मेरा सामान आधे घंटे के अंदर मुझे घर में देते, 30 मिनट्स के अंदर मुझे जो ऑर्डर किया वो सामान, वो चीजें घर में लाकर देते हैं। मुझे घर बैठे डिस्काउंट रेट में चीजें मिल जाती है, मुझे बारिश में जाना नहीं पड़ता है, मुझे घर बैठे घर में जो चाहे वो मिल जाता है। ये राइडर की वजह से, इनको राइडर बोला जाता है। आप धूप बारिश कुछ नहीं देखते भैया, और आप लोग हमको लाके देते हो। कितना पेशेंस रखते हो, हम दरवाजा खोलेंगे, फिर हम आपको ओटीपी देते हैं, फिर हम आपको स्कैन से आप जीपे करते हैं। आप इतना ध्यान रखते हो, पेशेंस रखते हो। थैंक यू राइडर भैया, थैंक यू आपके सेवा के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए, मुझे तो आता ही है, आप बोलिए। स्त्री वाला भी होता है ना। हाँ, स्त्री वाला भी है ना। लिखिए लिखिए स्त्री वाले का। किसको आया ये? रिकॉर्डिंग चालू है, आप जो भी करोगे देखना रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे जा रहा है। सोच समझ के अपना म्यूट, अपना माइक देखना, अपना माइक, अपना कैमरा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि सब दिख रहे हो। आप लिखते समय भी दिख रहे हो, करते समय भी दिख रहे हो। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉन्ड्री वाले, इस्त्री वाले भैया का, है ना, हाँ। जो समय पे मेरे कपड़े ले जाते हैं और समय के भीतर मुझे अच्छे से पेपर डाल के आइनिंग करके मेरे कपड़े लाके देते हैं, मेरी साड़ी, मेरे पूरे कपड़े। खुद ही न्यूज़पेपर अखबार उसके अंदर डालते हैं वो, समय पर ले जाते हैं और समय के पहले लाकर देते हैं, अच्छे से, कड़क। आइनिंग लॉन्ड्री क्लीन करते हैं पेपर डालकर, पूरे कपड़े ठीक से बांध कर बारिश में प्रोटेक्ट कर कर लाते हैं, बारिश से बचा कर लाते हैं और मुझे देते हैं। इसलिए भैया आपका धन्यवाद है, इस लॉन्ड्री वाले भैया, आपकी सेवा के लिए आपका धन्यवाद है। ये अपन किसके लिए कर रहे? कल अपन जो कर रहे थे वो भैया का क्यों कर रहे थे? क्योंकि अपन उनको पैसे दे रहे थे ना लॉन्ड्री के। हाँ। आज अपन क्यों कर रहे हैं लॉन्ड्री वाले भैया का? अच्छा, सेवा देने के लिए। हाँ, सेवा के लिए आपका धन्यवाद लॉन्ड्री वाले भैया, है ना। हाँ। थैंक यू। 10 हो गए क्या? हो गए। 3 बार नीचे थैंक यू लिखो, 3 बार बोलो, हर एक जन मुंह से बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। ऐसे अभी आपको और लिखना है, धन्यवाद। 1 मिनट। यही फोटो नहीं भेजना है मेरे को, आपको और 10 लिखना है, ऐड 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 करके। समझ में आया? हाँ।
और हवा पानी का बोला था, वो लिखा क्या? अच्छा, अभी संडे को मैं नहीं लेने वाली हूँ, तो संडे का क्या करना है? कल एक्स्ट्रा करना है क्या? संडे का नहीं करके सोमवार को करना है, लेकिन आपको होमवर्क तो संडे को करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं करा तो 3 दिन पीछे जाएंगे फिर अपन। एक दिन छुट्टी ली तो 3 दिन पीछे जाते हैं। कल 2 लेसन करना है, क्या करना है 3 बजे से मुझे बताओ। कल आप मैं तो नहीं खाऊंगी दीदी। क्या? कल मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा हाँ, आपने बोला था मुझे, आप नहीं हो। हाँ। आप सुनकर होमवर्क करोगे ना लेकिन? नहीं, मैं लोनावाला जा रही हूँ, तो जमेगा तो करूंगी, मतलब सुन सकती हूँ खाली। लोनावाला क्या पिकनिक जा अगर रही है जमा आपकी, तो। कि फैमिली जा रही है, कि पिकनिक जा रही? नहीं, मेरी लड़की का बर्थडे है, तो हम नारायणी डैम में दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। वहां पे दर्शन करने अगर जाओगे ना, पॉसिबल हुआ। वहां दर्शन को हाँ। जाओगे तो वो जो जो सेवा जो लोग करते हैं उन सब के लिए मनी मन ग्रेटिट्यूड करते जाना। जी जी। बच्ची का जन्मदिन है तो उसको मैजिक डस्ट करना, जी। है ना? चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, बाद में आप सुनकर उसका होमवर्क कर लेना संडे के दिन फिर। हाँ, संडे के वहाँ दिन लिंक आप पकड़ा लोग तो मैं संडे जरूर के दिन सुनूंगी। आप संडे के दिन आप 11 11 दिन का पूरा होमवर्क आप लोग पूरा कर लो संडे को। ठीक संडे है। को मैं नहीं ले पाऊंगी ना, क्योंकि मैं हूं नहीं, घर में नहीं हूँ संडे के दिन। ठीक है। कल टाइम होगा तो कल डबल लूँ, तो आप बोलो कि हाँ कल डबल ले लो, तो वैसे बता दो मुझे। किसको टाइम है, कौन आना चाहता है, मुझे बता देना। आप फोन करके भी मुझे बोल सकते हो। ये समझ में आया आपको, ये आज का लेसन मैजिक डस्ट का? यस। हाँ। चलिए, जिनने जिनने कैमरा ऑन रखा, जिन्होंने मेरे साथ होमवर्क किया, जिन्होंने सुना, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के ऊपर मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। भगवान आपकी सब इच्छाएं पूरी करे, आपकी विश पूरी करे, आपको सुरक्षित रखे, आपको दीर्घायु रखे, आप खुश रखे हमेशा। और आप ये मैजिक हमेशा करते रहे, हमेशा करते रहे, हमेशा करते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरा मानने के लिए थैंक यू, मुझे सेवा थैंक करने यू। का मौका देने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। किसी का कोई प्रश्न, आपका भी किसी का धन्यवाद, थैंक शेयरिंग? यू। रानी जी, आपका शेयरिंग तक कर दीजिए, मेरे मन में कब से लगा हुआ है। नहीं, अभी दीदी मुझे बाहर जाने हाँ तो भी बोलो आप, कोई की, बात नहीं। अभी 8 बजे। आपका काम हो जाएगा, आप बोलो फटाफट। हाँ, आप वही शेयरिंग करो, फटाफट हो जाएगा। तो मुझे वो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है ना दीदी? बंद वो करूँ मुझे क्या? जरा दूसरा रिकॉर्ड बोलने का है जरा। रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, 1 मिनट। आपको रिकॉर्डिंग बंद चाहिए ना? हाँ, मेरे को रिकॉर्डिंग बंद नहीं करते आएंगी दीदी, चलो नहीं रहेंगी तब बोलना। मेरे को बंद ठीक है। नहीं करते आती रिकॉर्डिंग। ठीक है, अभी चलो। हाँ हाँ, धन्यवाद। चलिए चलिए, थैंक यू आप सभी का, चलिए, कल मिलते धन्यवाद, हैं। थैंक यू, कल धन्यवाद। 3 बजे मिलते हैं, सभी करिए, जो भी प्रश्न रहेगा पूछिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक